मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 951। नवस्वर पवित्र भूमि अतिथि कक्ष। जुड़वा आत्मा मंडप के दो मंडप स्वामी वूफा और वूटियन अपनी कुर्सियों पर चिंतित भावों के साथ सीधे बैठे थे, जैसे वे कांटों पर बैठे हों। समय समय पर वे अपनी गर्दन घुमाकर बाहर देखते, उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। वे पिछले कुछ दिनों से यही थे, लेकिन उन्हें अभी तक नवस्वर पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी या जुड़वा बहनें जिन्होंने जुड़वा शक्ति साझा आत्मा दिव्य कला का अभ्यास किया था, से मिलना बाकी था। उनका दिल गर्म तवे पर चींटियों की तरह बेचैन था। पवित्र भूमि के महाबुजुर्ग खड़िया वृद्ध जू हुई के उनके साथ होने के कारण उनमें से किसी ने भी बहुत अधिक अधीरता दिखाने की हिम्मत नहीं की। वे केवल चुपचाप अपनी चिंता व्यक्त कर सकते थे। कुछ साल पहले ड्रैगन फीनिक्स महल का एक साधारण युवा शिष्य ड्रैगन घाटी में प्रवेश किया और ड्रैगन सम्राट की विरासत को खोला, जिससे ड्रैगन सम्राट की शक्ति फिर से प्रकट हो गई। केवल 2 वर्षों में इस युवा शिष्य की खेती जीवन शक्ति सीमा 7वां चरण से अमर आरोहण सीमा 7वां चरण तक पहुंच गई थी। जिस दिन वह एकांत से बाहर आया, ड्रैगन फीनिक्स महल पर आक्रमण करने आए जमे हुए नीदर गुफा स्वर्ग को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जमे हुए नीदर गुफा स्वर्ग को भारी नुकसान हुआ, जबकि ड्रैगन फीनिक्स महल विजयी हुआ। जब यह खबर जुड़वा आत्मा मंडप तक पहुंची तो वूफा और वूटियन अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु थे। उन्होंने एक प्राचीन विरासत की शक्ति को भी गहराई से समझा। जबकि वे ड्रैगन फीनिक्स महल के लिए खुश थे, वे कुछ हद तक निराश भी थे। जुड़वा आत्मा मंडप और ड्रैगन फीनिक्स महल की सर्वोच्च विरासतें दोनों एक ही समय में टूट गई थी, लेकिन अब ड्रैगन फीनिक्स महल में नई आशा दिखाई दी थी, जबकि जुड़वा आत्मा मंडप में कोई अस्तित्व नहीं था। तुलना में वूफा और वूटियन कैसे सहज महसूस कर सकते थे। वह अक्सर आहें भरता और विलाप करता था कि स्वर्ग जुड़वा आत्मा मंडप का पक्ष नहीं लेता। हालांकि कुछ साल बाद ड्रैगन फीनिक्स महल के वृद्ध आदमी सियोलिंग ने खुशी से सूचना दी कि जुड़वा बहनें जिन्होंने जुड़वा शक्ति साझा आत्मा दिव्य कला का अभ्यास किया था, एक रहस्यमय छोटी दुनिया में दिखाई दी हैं। इससे भी अधिक, ये बहनों की जोड़ी अब टोन हुआन क्षेत्र में नवस्वर पवित्र भूमि में आ गई थी। ये खबर सुनकर वूफा और वूटियन तुरंत जुड़वा आत्मा मंडप से निकल पड़े और इस जगह की ओर भागे। रास्ते में कोई समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और जितनी जल्दी हो सके नवस्वर पवित्र भूमि पहुंचे। हालांकि उन्हें कोई नहीं मिला और जू हुई से पूछने के बाद भी वूफा और वूटियन खुद को चिंतित महसूस करने से नहीं रोक पाए। सौभाग्य से अभी अभी जू हुई जल्दी में आए थे और उन्हें बताया था कि पवित्र स्वामी जल्द ही पहुंच रहे हैं, उनसे शांत रहने के लिए कह रहे हैं। महाबुजुर्ग खड़िया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि त्रिपाठी पवित्र स्वामी कब पहुंचेंगे? वूफा अपने दिल की अधीरता को रोक नहीं पाए। जैसे ही शब्द उनके मुंह से निकले, उनका भाव अतुलनीय रूप से अटपटा हो गया, क्योंकि उन्होंने ये सवाल पवित्र स्वामी से पहले ही 3 बार पूछ लिया था। मंडप स्वामी वो, क्या आप थोड़े ज्यादा बेचैन नहीं हो रहे हैं? खड़िया, खड़िया, कृपया खड़िया वृद्ध को बुरा न माने। ठीक इसी समय वूटियन का शरीर अचानक कांप उठा, क्योंकि उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई, वे आ गए। वूफा ने भी जल्दी से अपनी दिव्य चेतना जारी की और निश्चित रूप से उन्होंने देखा कि कोई बाहर से तेजी से आ रहा था। दोनों भाई अब और नहीं बैठ सके, उनकी आकृतियां चमक उठी जैसे ही वे अतिथि कक्ष के बाहर पहुंचे और दूर की ओर देखा। एक पल बाद एक हरी रोशनी चमकी और 3 आकृतियां आराम से प्रकट हुईं। हालांकि वूफा और वूटियन की आंखें मजबूती से जवान आदमी के पीछे की 2 महिलाओं की ओर आकर्षित थीं। दोनों महिलाएं बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। उनकी जीवन आभाएं और शुद्ध शक्ति उतार चढ़ाव बिल्कुल समान थे। जब वे एक साथ खड़ी थीं तो उनके बीच एक अदृश्य संबंध प्रतीत होता था। उनकी शुद्ध शक्ति और शुद्ध शक्ति सह अस्तित्व में थी। अगर उनके अलग अलग स्वभाव नहीं होते तो कोई भी उन्हें एक ही समझ लेता। वूफा और वूटियन ने एक गहरी सांस ली। उनके भाव अचानक उत्साहित हो गए, क्योंकि वे टैगोर बहनों को घूर रहे थे, अपनी आंखें हटाने को तैयार नहीं थे। उनकी आंखें धीरे धीरे आश्चर्य और उत्तेजना से भर गईं। इसकी पुष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने इन 2 बहनों को देखा तो वूफा और वूटियन पहले ही निर्धारित कर चुके थे कि वे जुड़वा शक्ति साझा आत्मा दिव्य कला का अभ्यास कर रही थी, क्योंकि इस दुनिया में जुड़वा शक्ति साझा आत्मा दिव्य कला के अलावा कोई अन्य गुप्त कला नहीं थी जो ऐसी स्थिति पैदा कर सके। और क्या वे दोनों सबसे रूढ़िवादी जुड़वा शक्ति साझा आत्मा दिव्य कला का अभ्यास कर रही थी? उनकी आभा और जीवन शक्ति के मामले में यहाँ तक कि वूफा और वूटियन मंडप स्वामी होने के नाते टैगोर बहनों से कमतर थे। उनकी जीवन शक्ति जुड़ाव की डिग्री भी इन 2 लड़कियों से कम थी। बड़े भाई, वूटियन चिल्लाया, उसके चेहरे पर एक कट्टर भाव दिखाई दे रहा था। ये सही है। वूफा भी बहुत उत्साहित थे। ये निश्चित रूप से मेरे जुड़वा आत्मा मंडप की सर्वोच्च विरासत है। टैगोर बहनें भी जिज्ञासा से वूफा और वूटियन का आकलन कर रही थी। उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति में किसी साधक को नहीं देखा था जो उनकी स्थिति के समान हो। हालांकि वे दोनों उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे वे उन्हें जिंदा खा जाएंगे, जिससे वे थोड़ा डर गईं, इसलिए वे खुद को त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे छिपने से नहीं रोक पाईं। उनके सूक्ष्म हावभाव ने वूफा और वूटियन को एहसास दिलाया कि उन्होंने अपना संयम खो दिया है, इसलिए उन्होंने तुरंत कोमल मुस्कान ओढ़ ली, हानि रहित और मिलनसार भाव दिखाए। आप दोनों जुड़वा आत्मा मंडप के मंडप स्वामी हैं, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। वूफा और वूटियन के भाव गंभीर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी मुठ्ठियां जोड़ी। हम हैं।
क्या आप ही माननीय त्रिपाठी पवित्र स्वामी हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मैं आपसे लंबे समय से मिलने की उम्मीद कर रहा था। वूफा ने शिष्टाचार का आदान प्रदान किया और सीधे मुद्दे पर आए। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, ये दो लड़कियां। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और उन्हें बीच में ही टोक दिया। आइए, अंदर बात करते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने टैगोर बहनों को मुख्य हॉल में ले गए। वूफा और वू टियन ने एक दूसरे को देखा और फिर लाचारी से उनका पीछा किया। मेजबान और मेहमानों के बैठ जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने चाय परोसने के लिए कहा और फिर शांति से बोले, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हाँ, दोनों मंडप स्वामियों के यहाँ आने का उद्देश्य मुझे स्पष्ट है। वूफा ने उत्साहित होकर त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा, उनके आगे बोलने का इंतजार किया। बस ये है कि मेरी नवस्वर पवित्र भूमि और जुड़वा आत्मा मंडप ने पहले कभी एक दूसरे से व्यवहार नहीं किया है और ये पवित्र स्वामी दोनों मंडप स्वामियों से परिचित नहीं है, इसलिए कुछ बातें हैं जिन्हें मुझे पहले स्पष्ट करना होगा। मुझे उम्मीद है कि दोनों मंडप स्वामी मुझे क्षमा करेंगे। त्रिपाठी पवित्र स्वामी सही कह रहे हैं, ये केवल स्वाभाविक है, वूफा और वू टियन ने तुरंत कहा। इसे इस तरह कहें, आप चाहते हैं कि वे दोनों आपके जुड़वा आत्मा मंडप जाएं, है ना? वूफा और वू टियन दोनों ने सिर हिलाया, क्योंकि उन दोनों ने जुड़वा आत्मा मंडप की सर्वोच्च विरासत में महारत हासिल कर ली है और इसके पुनरुद्धार की आशा है। वे दोनों भी जुड़वा आत्मा मंडप देखना चाहती हैं। मैंने पहले ही उनसे इसकी पुष्टि कर दी है। सच में? वूफा बहुत खुश हुए और कृतज्ञतापूर्वक टैगोर बहनों की ओर देखा। वे इस पूरे समय किनारे पर थे, चिंतित थे कि दोनों बहनें उनके साथ जाने को तैयार नहीं होंगी, लेकिन अगर वे नहीं चाहती तो वे उन्हें मजबूर नहीं कर सकते थे। यह नवस्वर पवित्र भूमि थी जहां स्वामी बादलों की तरह सामान्य थे। दोनों भाई केवल प्रथम कोटि संत थे और हालांकि एक द्वितीय कोटि संत को हराना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, नवस्वर पवित्र भूमि में ऐसी शक्ति बहुत कमजोर थी। उन दोनों ने यहाँ कुछ दिनों तक डेरा डाला था और पास के एक पर्वत शिखर से एक शक्तिशाली आभा महसूस की थी जिसने उनके दिलों को धड़का दिया था। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस जगह की रक्षा के लिए एक तृतीय कोटि संत मौजूद था। यहाँ पर दृष्टता से कार्य करने की हिम्मत करना अपनी कब्र खोदने से अलग नहीं था। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, कृपया बोले, हम दोनों भाई आपको एक संतोषजनक उत्तर देंगे, वूफा ने दृढ़ता से कहा। अगर वे जुड़वा आत्मा मंडप जाती हैं तो उन्हें किस तरह का उपचार मिलेगा? त्रिपाठी जीवप्ती ने अब विनम्रता से काम नहीं लिया और सीधे पूछा। वूफा ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ड्रैगन फीनिक्स महल में सनयू नाम का एक शिष्य है जो ड्रैगन सम्राट का उत्तराधिकारी है। ड्रैगन फीनिक्स महल सनयू के साथ जैसा व्यवहार करता है, मेरा जुड़वा आत्मा मंडप इन दो लड़कियों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अगर वे एक दिन वापस यहाँ आना चाहती है तो हम अनुमति देंगे। हम उन्हें नहीं रोकेंगे जब तक जुड़वा आत्मा मंडप की विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे वहां जाती हैं तो खेती के मामले में हम उन्हें संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ खेती सामग्री, सर्वश्रेष्ठ खेती का वातावरण प्रदान करेंगे। हम दोनों भाई हर समय उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। हम उन्हें तब तक कोई नुकसान नहीं होने देंगे जब तक कि हम मर न जाएं। जुड़वा शक्ति साझा आत्मा दिव्य कला जिसमें उन्होंने महारत हासिल की है। अगर वे बोलना नहीं चाहती हैं तो कोई भी उन्हें मजबूर नहीं कर सकता है। यह मेरे जुड़वा आत्मा मंडप के पूर्वजों द्वारा उन्हें दिया गया एक अवसर है। वे त्रिपाठी जीवप्ती एक एक करके बोले और दोनों भाई वूफा और वू टियन एक के बाद एक बोले, जैसे उन्होंने पहले ही इस पर चर्चा कर ली हो। उनके चेहरे ईमानदारी से भरे थे, बिना शर्त सब कुछ सहमत हो रहे थे। उनके सभी उत्तर अत्यंत संतोषजनक थे। वे त्रिपाठी जीवप्ती। टैगोर रागिनी देवी ने चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती को कुहनी मारी और आंख मारी। बस बहुत हो गया, दूसरों के लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा प्रस्तावित विभिन्न शर्तें काफी मुश्किल थीं और टैगोर बहनें वास्तव में वूफा और वू टियन को और अधिक वादे करते हुए नहीं देखना चाहती थी। वे पहले ही दूसरे पक्ष की ईमानदारी को महसूस कर चुकी थी। फिर इसे यही छोड़ते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और फिर एक तरफ मुड़कर आदेश दिया, जूहुई, खेती के लिए कुछ संत गोलियां तैयार करें और उन्हें रास्ते में ले जाने के लिए दें। हाँ, जूहुई जल्दी से व्यवस्था करने के लिए बाहर चला गया। पिछले कुछ दिनों में यादव रवीना रानी और 5 महागुरु अनुरोध करने वालों के लिए लगातार गोलियां बना रहे थे, इसलिए पवित्र भूमि ने अब बहुत सारी संत गोलियां और आत्मा गोलियां जमा कर ली थी। वूफा और वू टियन दोनों कांप उठे क्योंकि उन्होंने हल्के आश्चर्य के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। संत गोलियां दुर्लभ थी, लेकिन यह त्रिपाठी पवित्र स्वामी वास्तव में इन दो लड़कियों को कुछ देना चाहता था। ये स्पष्ट था कि ये दोनों लड़कियां उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। एक पल के लिए उनके भाव संदिग्ध हो गए। तुम कब जाना चाहती हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने टैगोर बहनों को देखने के लिए मुड़े। टैगोर रागिनी देवी एक पल के लिए हिचकिचाई, इससे पहले जवाब दिया, ये दोनों वरिष्ठों के इरादों पर निर्भर करता है। वूफा अब और इंतजार नहीं कर सके। आइए अब प्रस्थान करते हैं। जुड़वा आत्मा मंडप की यात्रा लंबी है और इसमें कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे। ठीक है। टैगोर रागिनी देवी ने सिर हिलाया और फिर त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ी। कृपया मेरे पिता को सूचित करने में मेरी मदद करें कि हम पहले जुड़वा आत्मा मंडप जा रहे हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। उनसे कहें कि चिंता न करें। समझ गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मैं इन 2 युवा महिलाओं को कैसे संबोधित करूं? वूफा और वू टियन पहले ही आ चुके थे और उन्होंने टैगोर बहनों के नाम के बारे में पूछा।
वे भविष्य में लंबे समय तक जुड़वा आत्मा मंडप में रह रही होंगी, इसलिए सबसे पहले उनके नाम पूछना स्वाभाविक था। टैगोर बहनों ने तुरंत जवाब दिया। उन चारों ने खुशी से बातचीत की और माहौल सौहार्दपूर्ण था। जुड़वा आत्मा मंडप के दोनों मंडप स्वामियों ने राहत भरे भाव पहने, क्योंकि उन्होंने टैगोर बहनों को दयालु आंखों से देखा। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 952। 9 चोटियों के बाहर त्रिपाठी जीवप्ती ने टैगोर बहनों और जुड़वा आत्मा मंडप के दोनों मंडप स्वामियों को विदा किया। वूफा और वू टियन आगे चल रहे थे, जबकि त्रिपाठी जीवप्ती टैगोर रागिनी देवी और टैगोर रेशमा देवी को कुछ कदम पीछे ले जा रहे थे, उन्हें कुछ बातों के बारे में सावधानी से याद दिला रहे थे। दोनों बहनें इस दुनिया में लंबे समय से नहीं थीं और अब वे दूसरी जगह जा रही थीं, इसलिए कुछ बातें थीं जिन पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत थी। रागिनी देवी और टैगोर रेशमा देवी ने आज्ञाकारिता से सिर हिलाया। देर तक बात करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती रुके और बोले, फिर मैं तुम्हें यही विदा करता हूँ। जब तुम वहां जाओ तो सामान्य रहो और दूसरों के लिए परेशानी पैदा न करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें कोई दुख महसूस हो तो वापस आना और मुझे ढूंढना, मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में मदद करूंगा। ओह, टैगोर रेशमा देवी को बिछड़ने का थोड़ा दुख हुआ। टैगोर रागिनी देवी, हालांकि, अपने कोमल शरीर को त्रिपाठी जीवप्ती के पास सटा लिया और उनकी पीठ को चुटकी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम क्या कर रही हो? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा उदासीन रहा, क्योंकि उन्होंने उन्हें खालीपन से घूरा। तुमने वास्तव में कहा कि हम तुम्हारी पड़ोस की छोटी बहनें हैं। टैगोर रागिनी देवी ने अपने दांत भींचे। रेशमा देवी, एक बात है, वह तुमसे छोटी है, इसलिए अगर तुम उसे छोटी बहन कहते हो तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में क्या? क्या तुम चाहते हो कि यह बड़ी चाची तुम्हें बड़े भाई त्रिपाठी कहे? उनका आकर्षक रूप था और उनकी आवाज मीठी और चुलबुली थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी बात सुनी और बार बार सिर हिलाया। ठीक है, क्या तुम और बेशर्म हो सकते हो? टैगोर रागिनी देवी को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उम्र के मामले में वह त्रिपाठी जीवप्ती से बड़ी थी, लेकिन क्योंकि वह और उनकी छोटी बहन इतनी समान दिखती थी, जो लोग नहीं जानते थे वे गलती से उन्हें जुड़वा समझ लेते थे। क्या तुम्हारा परिचय देना सुविधाजनक नहीं है? साथ ही मैंने तुम्हारी स्थिति बढ़ाने के लिए ऐसा कहा था। तुम इसे अपने दिल में जानती हो, तुम इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने लाचारी से कहा। मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। टैगोर रागिनी देवी ने अपना हाथ छोड़ दिया। उनका भाव अचानक धुंधला हो गया क्योंकि वह हंस पड़ी। तुम्हारे जैसा कोई बड़ा भाई पड़ोस में होना बुरा नहीं होगा। त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए जम गए। जब वह अभी भी चकित थे, टैगोर बहनें पहले ही आगे बढ़ चुकी थी और वूफा और वूटियन से जुड़ गई थी। जुड़वा आत्मा मंडप के दोनों मंडप स्वामियों ने मुड़े और अपनी मुठियां जोड़ी। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, अब हम विदा लेंगे। आपको दोनों देवियों की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम भाई जीवित हैं, कोई भी उन्हें धमका नहीं सकता। धन्यवाद मंडप स्वामियों। त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीर भाव से अभिवादन लौटाया। रागिनी देवी और रेशमा देवी ने एक दूसरे को देखा और किसी अज्ञात कारण से उन्होंने अचानक अपने हाथ एक साथ उठाए और कहा, अलविदा बड़े भाई त्रिपाठी, हम आपको याद करेंगे। उनका आकृति धीरे धीरे दूरी में गायब हो गया। जिस दिशा में वे गायब हुए थे, उस ओर घूरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की और जल्दी से 9 स्वर्ग पवित्र भूमि में लौट आए ताकि अपनी छोटी वरिष्ठ बहन को कुछ गर्मी खोजने के लिए ढूंढ सके। 10 दिन बाद सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो गया था। वीर आत्माओं के हॉल की तरफ महान कुरु राजवंश से विभिन्न बल शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे। शुरुआती तैयारी का काम पूरा हो चुका था और अब उन्हें इस दुनिया से परिचित होने के लिए केवल समय बचा था। पवित्र भूमि के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती को कई चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि महाबुजुर्ग सू हुई सब कुछ ठीक से संभाल रहे थे। सबको विदा करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अकेले हिम संप्रदाय के रास्ते पर निकल पड़े। वह पाटिल सुमित्रा को वापस लाने जा रहे थे ताकि संप्रदाय में सभी के साथ फिर से मिल सके। इस बार उन्होंने किसी को अपने साथ नहीं लिया। ली रोंग और हानफी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती सहमत नहीं हुए। अपनी खुद की महिला को खोजने जा रहे हैं, वह अपने साथ 2 सुंदरियों को कैसे ला सकते थे? भले ही पाटिल सुमित्रा उदार थी और उन्हें कुछ भी संदेह नहीं था, त्रिपाठी जीवप्ती फिर भी शर्मिंदा महसूस करेंगे। इस तरह उन्होंने ली रोंग और हानफी के उनके साथ जाने के अनुरोध को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। हिम संप्रदाय कैसे पहुंचना है, ये त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने पहले जल आत्मा मंदिर जाने और हिम संप्रदाय खोजने के लिए इसे एक पारगमन बिंदु के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। आसमान में ऊंचा एक नीली रोशनी चमकी और पलक झपकते ही त्रिपाठी जीवप्ती उड़ने वाले स्वर्ग शटल के ऊपर खड़े होकर आगे उड़ गए। पहाड़ों को पार करते हुए, नदियों को पार करते हुए और जल आत्मा मंदिर के करीब और करीब आते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का मूड अधिक से अधिक उत्साहित होता गया। जितना करीब त्रिपाठी जीवप्ती पाटिल सुमित्रा के पास पहुंचे, उतना ही उन्हें घर की याद आने का एहसास हुआ। उन्हें नहीं पता था कि पाटिल सुमित्रा की वर्तमान खेती क्या थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि उनकी योग्यता और दूसरी तरफ खेती के माहौल के साथ वह खेती के मामले में उनसे कमजोर नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने उनका और यादव रवीना रानी का पीछा करते हुए टोंग हुआन क्षेत्र तक आए थे, तो त्रिपाठी जीवप्ती का एकमात्र विचार था कि उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए। लेकिन इस साधारण इच्छा को पूरा करने में उन्हें पूरे 10 साल लग गए थे। उस समय
उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके पास आज की उपलब्धियां होंगी। तृतीय कोटि, उत्कृष्ट कोटि, जीवन शक्ति, संत परिवर्तन कोटि और नवस्वर पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी के रूप में वह प्राचीन राक्षस कुल को आज्ञा दे सकते थे, जबकि ड्रैगन सम्राट के रूप में अपनी पहचान छिपा रहे थे। इस तथ्य के अलावा कि उनकी ताकत अभी भी थोड़ी कम थी, ये कहा जा सकता है कि त्रिपाठी जीवक्ति पहले ही इस दुनिया के शिखर पर खड़े थे और एक पूर्ण अधिपति थे। उनकी ताकत में सुधार केवल समय की बात थी। जब वह पहली बार यहाँ आए थे तो त्रिपाठी जीवक्ति को ऐसा लगा जैसे वह जंगल से आए हैं, बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन से यूं शान और अन्य के पीछे चलते हुए उन्होंने चुपचाप अपनी आंखों से अपने चारों ओर की दुनिया का अवलोकन किया। अकेले, किसी पर भरोसा किए बिना त्रिपाठी जीवक्ति बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन की ताकत से चौंक गए थे। लेकिन अब बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन जैसी शक्ति उनके एक शब्द से नष्ट हो सकती थी, और बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन के यूनियन मास्टर यून चेंग उनके साथ संबंध बनाने में सक्षम होने के बारे में भी आत्मसंतुष्ट थे। इस बारे में एक पल के लिए सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और हंसे। अचानक नीचे से घबराए हुए चीखों का एक झोंका आया, क्योंकि कई साधक उनकी दिशा में भाग रहे थे। उनमें से कई भयानक भाव पहने हुए थे, क्योंकि वे समय समय पर पीछे देखते थे, जैसे कि कुछ उनके पीछे से उनका पीछा कर रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपनी गति धीमी कर दी। उन्हें यकीन नहीं था कि नीचे क्या हुआ था जिसने इतने सारे लोगों को घबराहट में भागने के लिए प्रेरित किया था। उनसे लगभग 30 किलोमीटर आगे एक शहर था जिसका नाम नीले जल का शहर था। पाटिल सुमित्रा को खोजने के लिए त्रिपाठी जीवक्ति पहले भी यहाँ आए थे, इसलिए वह जानते थे कि यह नीले जल का शहर जल आत्मा मंदिर का क्षेत्र था। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने देखा कि इस समय नीले जल का शहर अराजकता और अव्यवस्था से भरा हुआ था। उनके कानों में दयनीय कराहें और चीखें गूंज रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा डूब गया, क्योंकि वह नीली रोशनी की एक लकीर में बदल गए और गायब हो गए। एक पल बाद जब वह फिर से प्रकट हुए तो वह नीले जल का शहर के ऊपर आ गए थे। नीचे देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें संकरी होने से नहीं रोक पाईं। पूरे नीले जल का शहर को एक जीवित नरक के रूप में वर्णित किया जा सकता था। हर जगह कोई लाल खून और टूटे हुए अंग देख सकता था। दृश्य बस देखने में बहुत भयानक था। त्रिपाठी जीवक्ति नुकसान में थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ था जिसने पूरे शहर को एक असुर क्षेत्र में बदल दिया था। ये जल आत्मा मंदिर का क्षेत्र था। क्या जल आत्मा मंदिर को परवाह नहीं थी? अपनी दिव्य चेतना को जारी करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति को जल्द ही कुछ असामान्य स्थान मिले। शहर में कई जगहों पर त्रिपाठी जीवक्ति ने एक परिचित और हिंसक आभा महसूस की, जिनमें से सभी बिना किसी छिपाव के बाहर निकल रहे थे। ये बुरी शक्ति इतनी समृद्ध थी कि इससे उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उनके सबसे करीब की जगह को देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति मौके पर जम गए। उस स्थान पर एक कंकाल खड़ा था। ये कंकाल पूरी तरह से लाल था और इससे बहते पानी की आवाज सुनी जा सकती थी, जैसे कि इसमें खून बह रहा हो। इसकी 2 आंख की कुर्सियों के भीतर एक टिमटिमाती हुई हरी रोशनी थी, जिसने किसी को भी जो इसे देखता था उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। इस कंकाल के बगल में कई मृत साधकों के शव थे। इस समय एक अकथनीय चूषण बल इस कंकाल से उत्सर्जित हो रहा था, और नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से जमीन पर शव और मांस के टुकड़े शुद्ध ऊर्जा में बदल गए, जो जल्दी से कंकाल द्वारा अवशोषित हो गए। इन शवों के मांस और रक्तसार को अवशोषित करने के बाद कंकाल की सतह पर मांस की एक पतली परत दिखाई दी, जो उसकी हड्डियों को ढक रही थी। ये एक दुबले पतले आदमी जैसा लग रहा था, जिसकी खाल जिंदा उधेड़ दी गई हो। त्रिपाठी जीवक्ति भयभीत थे और चिल्लाए, अस्थि जाति। उनके सामने का कंकाल एक जोरदार जीवन शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। स्पष्ट रूप से अस्थि जाति से संबंधित था, लेकिन यह हिम संप्रदाय और ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय में त्रिपाठी जीवक्ति ने जो देखा था उससे अलग था। यह ऐसा था जैसे ये कंकाल पूरी तरह से वापस जीवन में आ गया था। एक प्रथम कोटि संत की शक्तिशाली आभा उसके शरीर से उत्सर्जित हो रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति अपने दिल में कराह उठे, सामने की अजीब घटना को समझाने में असमर्थ थे। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति विचारों में खोए हुए थे, अस्थि जाति स्वामी ने अचानक अपना सिर घुमाया और उन्हें घूरना शुरू कर दिया। उसकी हरी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थी, क्योंकि एक भयंकर दिव्य चेतना त्रिपाठी जीवक्ति पर ताला लगा दिया था। फिर उसने अपना खून से सना हुआ मुंह खोला और एक मुस्कान प्रकट करता हुआ प्रतीत हुआ। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की, क्योंकि वह आखिरकार समझ गए थे कि नीले जल का शहर के निवासी घबराहट में क्यों भाग गए थे। कोई भी जो इस अजीब दृश्य को देखता वह डर जाता। और क्या, नीले जल का शहर के निवासियों की ताकत बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन यह अस्थि जाति कंकाल कम से कम एक संत कोटि स्वामी था। पूरे नीले जल का शहर में उनके सामने एक से अधिक अस्थि जाति कंकाल नहीं थे। त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना के तहत उन्होंने देखा कि शहर भर में कम से कम 4 या 5 अन्य आभाएं बिखरी हुई थी। त्रिपाठी जीवक्ति के अचानक प्रकट होने से अस्थि जाति कंकाल की रुचि आकर्षित हुई लगती थी, और उसे कुछ देर तक घूरने के बाद वह वास्तव में सीधे उनकी ओर चलने लगा। इस कंकाल में स्पष्ट रूप से कोई त्वचा नहीं थी, लेकिन जहां भी यह गुजरता था यह अत्यंत साफ था। इसके शरीर की सतह से खून की एक भी बूंद नहीं गिरी, न ही इसने जमीन को गंदा किया। आधे रास्ते में अस्थि जाति कंकाल खून के लाल प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया।
उसी समय त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक एक अपशकुन महसूस किया और उनके शरीर में जीवन शक्ति बढ़ गई क्योंकि उन्होंने एक हथेली का प्रहार किया। एक विशाल हथेली का निशान ढहते हुए पहाड़ की तरह उड़ गया और एक जोरदार धमाके के साथ अस्थि जाति कंकाल को स्वर्ग को ढकने वाले हाथ से मारा गया और उसका असली रूप सामने आया। उसके शरीर से रत्न जैसे खून की बूंदें निकली और मांस की पतली परत जो अभी अभी संघनित हुई थी टूट गई, जमीन पर गिर गई और खून की लाल हड्डियों को प्रकट किया। अस्थि जाति कंकाल एक पल के लिए चकित रह गया। उसकी आंख की कुर्सियों में आग की लपटें तेजी से टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में उसके हमले को रोक पाएंगे। अस्थि जाति कंकाल की आभा स्पष्ट रूप से क्रोधित थी क्योंकि उसने अपना मुंह खोला और एक भयानक दहाड़ निकाली। जैसे ही ये दहाड़ गुजरी, त्रिपाठी जीवप्ती को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें एक भारी हथौड़े से मारा गया हो। उनका ज्ञान सागर हिंसक रूप से लुढ़क रहा था। अस्थि जाति कंकाल की दहाड़ में स्पष्ट रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा हमला शामिल था। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव ठंडा हो गया क्योंकि उनके हाथ में एक सुनहरा भाला दिखाई दिया और उन्होंने इसे अस्थि जाति कंकाल की ओर फेंक दिया। शिव, स्वर्ग को दंडित करने वाला भाला सुनहरे प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और बिजली की गति से अस्थि जाति कंकाल के मुंह में घुस गया, उसके सिर के पीछे से बाहर निकल गया। एक पारदर्शी छेद दिखाई दिया और त्रिपाठी जीवप्ती, जो अस्थि जाति कंकाल के सामने खड़े थे, इस छेद के माध्यम से उसके सिर के पीछे तक देख सकते थे। हालांकि अस्थि जाति कंकाल उदासीन रहा। उसकी गर्दन पर मांस की पतली परत तेजी से मरोड़ रही थी क्योंकि घाव जल्दी से ठीक हो गया था जिसमें घुसने का कोई निशान नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक महसूस हुआ कि कुछ गलत है और उनका मूड भारी हो गया। जरूर, मैं एपिसोड नंबर 953 का अनुवाद करूंगा। क्रॉस स्वॉर्ड्स अस्थि जाति का मुकाबला। यह अजीब जाति न केवल मृतकों के मांस और रक्त के सार को अवशोषित करके अपने शरीर को आकार दे सकती थी, बल्कि वे ऐसे घातक घावों को भी नजरअंदाज कर सकती थी। ये लगभग एक अमर अस्तित्व था जिससे त्रिपाठी जीवप्ती अनैच्छिक रूप से एक भयानक भावना से भर गए। अभी अभी किए गए प्रहार ने स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। अस्थि जाति के स्वामी ने अपना मुंह खोला और एक भयंकर दहाड़ निकाली क्योंकि रक्तलाल प्रकाश अचानक एक विशाल हाथ में संघनित हो गया जो आकाश को ढक रहा था और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर झपटा। रक्त के भीतर एक ऐसी शक्ति थी जिसने किसी के दिल को कंपा दिया। इसने सिसकने वाली आवाजों की एक लहर जारी की जिसमें अत्यधिक शक्तिशाली संचारक गुण थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक कराहट निकाली क्योंकि उनके शरीर पर करोड़ों छिद्र खुल गए और उनकी सच्ची यांग जीवन शक्ति एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। एक पल में वह एक धधकते हुए सूरज की तरह हो गए। उनका सुनहरा प्रकाश पूरे नीले जल का शहर को चमकदार तरीके से प्रकाशित कर रहा था। रक्त उनके सिर पर गिरा, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से वाष्पित हो गया। दूसरी ओर अस्थि जाति का स्वामी स्पष्ट रूप से हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही आगे बढ़ चुके थे और उससे कसकर चिपक गए थे। उनके हाथ में शुद्ध शक्ति से संघनित एक गहन स्वर्गीय तलवार प्रकट हुई। अस्थि जाति के सदस्य के मुंह से अनिच्छुक और गुस्से वाली दहाड़ें निकली। उनकी हड्डियों से जुड़ा पतला मांस टुकड़े टुकड़े करके काट दिया गया और उज्ज्वल लाल हड्डियों से लगातार खून बह रहा था। ये एक बहुत ही दयनीय दृश्य था। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा उदासीन रहा क्योंकि उन्होंने अपने सामने इस अस्थि जाति के स्वामी को नष्ट करना जारी रखा, जबकि चुपचाप उसकी ताकत का अवलोकन कर रहे थे। इस अस्थि जाति के स्वामी में प्रथम कोटि संत की आभा थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित करने में असमर्थ था और जैसे जैसे उसका मांस और रक्त कट रहा था, उसकी हिंसक आभा भी धीरे धीरे कमजोर होती गई। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती पीछे हट गए और अपने प्रतिद्वंद्वी को घूरने लगे। उनके सामने अस्थि जाति का स्वामी एक कंकाल में बदल गया था, जिसमें केवल उसकी हड्डियां और मेरिडियन उसकी हड्डियों से मजबूती से जुड़े हुए थे। ये एक अत्यंत अजीब दृश्य था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ये देखकर हैरान थे कि उनके इतने सारे हमलों के बाद भी उनके प्रतिद्वंद्वी की हड्डियों पर मामूली खरोंच भी नहीं थी। उसकी हड्डियां सबसे मजबूत कलाकृति से भी अधिक मजबूत लगती थीं। भले ही उसका मांस और रक्त नष्ट हो गया था, लेकिन इससे उसकी जीवन शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। अस्थि जाति के स्वामी के शरीर से एक बार फिर एक शक्तिशाली चूषण बल निकला और एक पल में त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी जीवन शक्ति को मथते हुए महसूस किया क्योंकि उनकी नसों में बहने वाला रक्त उनके शरीर से बाहर निकलने की धमकी दे रहा था, जिससे उनकी त्वचा टूटने लगी। उनका भाव बदल गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से अस्थि जाति के शरीर के आकर्षण का विरोध करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को परिचालित किया। हौश हौश हौश! सभी दिशाओं में कई साधकों का मांस और रक्तसार जो दुखद रूप से मर गए थे, ऊर्जा की धाराओं में बदल गए जो नग्न आंखों को दिखाई दे रहे थे और कंकाल में डाल दिए गए। एक क्षण बाद अस्थि जाति के स्वामी के शरीर के चारों ओर मांस और रक्त की एक और पतली परत दिखाई दी, जिससे उसकी हिंसक गति मजबूत हुई। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें संकरी कर ली। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कुछ दिन पहले ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय में उनका अनुमान सही हो सकता है। इस अजीब जाति के लिए मांस और रक्त आवश्यक नहीं थे, उनकी हड्डियां ही उनका सार थी। जब तक उनकी हड्डियां नष्ट नहीं हो जाती, वे कभी नहीं मरेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि मनप्रीत कौर चाहती थी कि वह अस्थि जाति की हड्डियों को जला दे। केवल ऐसा करके ही वह उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से महसूस किया कि उन्होंने इस जाति के सार को देख लिया है।
उनके हाथ में गहन स्वर्गीय तलवार प्रकाश के धब्बों में बदल गई और गायब हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी हथेलियों को एक साथ ताली बजाई और उन्हें आगे बढ़ाया। पशु आत्मा मुहर। एक बाघ की दहाड़ और एक बैल की चीख के साथ श्वेत बाघ और दिव्य बैल प्रकट हुए। मेरे लिए तोड़ो। त्रिपाठी जीवप्ती दहाड़े क्योंकि उनकी जीवन शक्ति से संघनित दो पशु आत्माएं अस्थि जाति के स्वामी की ओर दौड़ी। त्रिपाठी जीवप्ती उनके पीछे कसकर चल रहे थे। एक आदमी और दो जानवरों ने सबसे सरल, सबसे सीधा और सबसे हिंसक हमला शुरू किया। पृथ्वी को विभाजित करने वाला दिव्य बैल आगे बढ़ा। उसके माथे पर एकल सींग सीधे अस्थि जाति के स्वामी के पेट में घुस गया, उसे हवा में ऊंचा उठा दिया। भारी प्रभाव के कारण अस्थि जाति के स्वामी की आंखें टिमटिमा उठी, स्पष्ट रूप से ऐसा झटका सहने में असमर्थ थे। स्वर्ग को विभाजित करने वाला श्वेत बाघ ने इस अवसर का फायदा उठाया और आगे झपटा, अपना खून से सना हुआ मुंह खोल दिया और अस्थि जाति के स्वामी की एक बांह पर कसकर काट लिया, जाने से इनकार कर दिया, जिससे अस्थि जाति के स्वामी को उसे पीटने की अनुमति मिली। त्रिपाठी जीवप्ती बाहर उड़ गए और श्वेत बाघ के ऊपर खड़े हो गए। उनका भाव ठंडा था क्योंकि उन्होंने हाथ बढ़ाया और अस्थि जाति के स्वामी की दूसरी बांह को पकड़ लिया। सी लाला गर्म जीवन शक्ति हड्डियों के बाहर के रक्त और मांस को जला रही थी, जिससे एक अप्रिय बदबू निकल रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस पर आंखें मूंद ली और अस्थि जाति के स्वामी को उदासीनता से घूरा, जोर से खींचते हुए। एक हिंसक आभा अस्थि जाति के स्वामी के शरीर से बाहर निकली, जिससे वह घबरा गया। उसी समय उसने हिंसक रूप से संघर्ष किया, दो पशु आत्माओं के बंधनों से मुक्त होने की कोशिश की। त्रिपाठी जीवप्ती की जीवन शक्ति से संघनित पशु आत्माएं उसकी आभा के प्रभाव का विरोध करने में असमर्थ थी और पलक झपकते ही वे काफी धुंधली हो गई और ढहने के कगार पर थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अविचलित होकर अपने खाली हाथ का उपयोग करके स्वर्ग को कैद करने वाली जंजीर जारी की। एक सुनहरी रस्सी अस्थि जाति के स्वामी के शरीर के चारों ओर लिपटी, उसे अचल कर दिया। उसकी दो भयानक आंखें तेजी से स्पंदित हुईं, उसके दिल में बेचैनी का खुलासा हुआ। उसकी हड्डियों से मोटी रक्त शक्ति बाहर निकली, जो भयंकर नुकीले दांतों वाले अजीब राक्षसों की एक श्रृंखला में बदल गई जो त्रिपाठी जीवप्ती को काट रहे थे। महान स्वर्गीय ढाल। उन भयंकर राक्षसों के सामने एक ढाल जैसा अवरोध दिखाई दिया, जिसने उनके हमलों को रोक दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी पकड़ की ताकत बढ़ा दी। कचा कुरकुरी आवाजों की एक श्रृंखला के साथ अस्थि जाति के स्वामी की एक बांह धीरे धीरे लंबी हो गई और फिर फाड़ दी गई। त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ से झुलसाने वाली गर्म जीवन शक्ति फट पड़ी, तुरंत फटी हुई बांह को राख में जला दिया। एक भयंकर दहाड़ अस्थि जाति के स्वामी के मुंह से निकली क्योंकि उसकी कटी हुई बांह से मोटा खून और जीवन सार बह निकला, जिससे वह बहुत अधिक हतोत्साहित दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हाथ को मुट्ठी में भींच लिया और इसे अस्थि जाति के स्वामी की छाती पर दे मारा, एक विशाल हथौड़े की तरह अपने प्रतिद्वंद्वी की हड्डियों को कुचल दिया। कचा कचा अस्थि जाति के स्वामी की छाती की हड्डियां धीरे धीरे टूट गईं और बिखर गईं, जबकि स्वर्ग को हिलाने वाले श्वेत बाघ ने भी जोर से काट लिया, उसकी मेरिडियन को फाड़ दिया और उसकी हड्डियों को एक एक करके बाहर निकाल दिया। आधे कप चाय के समय के बाद अस्थि जाति के स्वामी की आंखों में भयानक लपटें आखिरकार मंद हो गईं और धीरे धीरे बुझ गईं, उसका पूरा शरीर विघटित हो गया और जमीन पर बिखर गया। त्रिपाठी जीवप्ती जगह पर खड़े होकर हाँफ रहे थे, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि अस्थि जाति से निपटना कितना मुश्किल था। उनके खिलाफ साधारण हमलों का कोई असर नहीं हुआ और यहाँ तक कि घातक घाव भी उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। उन्हें नष्ट करने का एकमात्र तरीका उन्हें सीधे जलाना या उन्हें हिंसक रूप से फाड़ देना था। त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान ताकत के साथ प्रथम कोटि संत साधक से निपटना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अस्थि जाति के स्वामी का सामना करना एक अलग कहानी थी। पूरे नीले जल का शहर में 4 या 5 ऐसी आभाएं थीं, जिनमें से एक तो द्वितीय कोटि संत भी थी। चीजें बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसी क्षण त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना की सीमा में अचानक एक परिचित जीवन आभा दिखाई दी। त्रिपाठी जीवप्ती जल्दी से आकाश में उड़ गए और ऊपर देखा। जल्दी से पता चला कि जल आत्मा मंदिर की सुहानी दास एक संत साधक के संरक्षण में भाग रही थी। इस संत कोटि साधक की ताकत कम नहीं थी और उनके शरीर से एक समृद्ध और नर्म जलाभा बह रही थी। वह 40 या 50 के दशक में दिखाई दिए और उनके कपड़े खून से सने थे। उनकी संत शक्ति अनियमित रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने अभी अभी एक मुश्किल लड़ाई का अनुभव किया था। जैसे ही वह प्रकट हुए, नीले जल का शहर में 4 या 5 अस्थि जाति के स्वामी ने तुरंत उन्हें देखा और नीले जल का शहर के सभी कोनों से उनकी ओर रक्तलाल प्रकाश की किरणें निकाली। अस्थि जाति के लिए वह एक स्वादिष्ट भोजन प्रतीत होता था जिसने उनकी रुचि को जगाया था। पलक झपकते ही 4 या 5 अस्थि जाति के स्वामी उनके पास पहुंचे और उन्हें घेर लिया। उनकी भयानक आंखें उन्हें बड़ी रुचि से घूर रही थी, स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे पाल रहे थे। सुहानी दास, जिसकी इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा रक्षा की जा रही थी, कांपने से खुद को नहीं रोक सकी क्योंकि उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक गरिमापूर्ण भाव पहना क्योंकि वह सुहानी दास की ओर मुड़े और कुछ शब्द कहे। जब सुहानी दास ने ये सुना तो उसकी सुंदर आंखें आंसुओं से भर गई क्योंकि उसने बार बार सिर हिलाया। आज्ञाकारी बनो। उसे इस तरह देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाने से खुद को नहीं रोका। सुहानी दास का भाव एक पल के लिए जम गया, इससे पहले कि उसने सिर हिलाया।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर एक दृढ़ संकल्पित भाव दिखाई दिया क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से एक नर्म जल आभा जारी की, जिससे आसपास की जल विशेषता विश्व ऊर्जा अचानक हिंसक हो गई। क्रिस्टल स्पष्ट पानी की बूंदें अचानक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चारों ओर दिखाई दी, हजारों की संख्या में अंतहीन लग रही थी। तुरंत बाद ये पानी के खंभे एक धनुष की डोरी से तीर की तरह बाहर निकले, अस्थि जाति के सैनिकों पर सभी दिशाओं से बमबारी की, प्रत्येक में एक अत्याचारी शक्ति थी। पीछे हटो, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाया क्योंकि उसने अपने हाथों से मोहरों की एक श्रृंखला बनाई, जिससे पानी की बूंदें हवा के बीच में अभिसरण हुई और पानी के तीरों की एक श्रृंखला बनाई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठे हुए अस्थि जाति के लोग उदासीन रहे, जिससे पानी के तीर उनके शरीर में प्रवेश कर गए। उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया पानी के तीरों के पीछे की भारी ताकत के कारण अपने शरीर को स्थानांतरित करना था। जब तक ये पानी के तीर बन चुके थे, सुहानी दास पहले ही एक कोहरे में बदल गई थी और इस दुनिया से गायब हो गई थी। वह जल आत्मा शरीर रखती थी और इस दिव्य तकनीक के साथ पैदा हुई थी। त्रिपाठी जीवप्ती को भी इस तकनीक के तहत कई नुकसान हुए थे और अंत में उन्हें सुहानी दास को वश में करने के लिए वृद्ध भीष्म पर भरोसा करना पड़ा था। हालांकि सुहानी दास अभी भी भाग नहीं सकी। अस्थि जाति के स्वामी में से एक अचानक हवा में एक निश्चित स्थान की ओर घूरने लगा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की, एक अदृश्य हमला भेजा। सुहानी दास दयनीय ढंग से चिल्लाई क्योंकि उनकी गायब आकृति फिर से प्रकट हुई और आकाश से गिर गई। उनके मुंह और नाक से खून बह रहा था। अस्थि जाति के स्वामी के मुंह से अजीब हंसी का एक झुकाया, लेकिन क्योंकि उनके पास ज्यादा मांस और रक्त नहीं बचा था, उनकी आवाजें भूतों के रोने और भेड़ियों की दहाड़ जैसी लग रही थी, कानों के लिए अत्यंत कठोर। अस्थि जाति के स्वामी में से एक ने लालची आंखों से सुहानी दास को घूरा, स्पष्ट रूप से उनके मांस और रक्त में बहुत रुचि रखते थे। जलात्मा शरीर ने उन्हें एक साधारण साधक के मांस और रक्त की तुलना में तेजी से ठीक होने की अनुमति दी। अचानक एक नीली रोशनी चमकी और सुहानी दास को जमीन पर गिरने से पहले रोक दिया। अस्थि जाति के स्वामी की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से नीली रोशनी को घूरा। उनकी दिव्य चेतनाएं फट पड़ी क्योंकि उन्होंने जल्दी से एक दूसरे के साथ संचार किया। किसी की बाहों में पकड़ी गई, सुहानी दास ने आखिरकार देखा कि वह कौन था जिसने उसकी जान बचाई थी और आश्चर्य से कहा, त्रिपाठी जीवप्ती, हम बाद में बात करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने नीचे बेसुध मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इशारा किया, ऊपर आओ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने संकोच नहीं किया और सीधे उड़ने वाले स्वर्ग शटल पर कूद गए। नीली रोशनी के एक फ्लैश में त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और सुहानी दास को 100 किलोमीटर दूर ले जा चुके थे। अस्थि जाति के स्वामी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, जैसे कि वे जानते थे कि वे नहीं कर सकते। बस त्रिपाठी जीवप्ती की गायब पीठ को घूरते रहे और हंसते रहे। अस्थि जाति के स्वामी अभी भी अपनी दिव्य चेतनाओं के साथ संचार कर रहे थे और थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने सिर हिलाया और जल्दी से नीले जल का शहर छोड़ दिया, समुद्र की ओर बढ़ते हुए। आपकी मदद के लिए क्या आप चाहेंगे कि मैं सुहानी दास शुइलिंग और यादव रवीना रानी शियनिंग चैंग के बारे में कोई जानकारी खोजूं, जिन्हें त्रिपाठी जीवप्ती ढूंढ रहे थे? मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 954। मुझे ठंड लग गई है, इसलिए मुझे चक्कर आ रहा है और असहज महसूस हो रहा है। नीले जल का शहर से 10,000 किलोमीटर दूर एक पर्वत घाटी के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और सुहानी दास को नीचे उतारा जिन्हें उन्होंने बचाया था। तीनों एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे, उनके भाव भारी थे। सुहानी दास अभी भी थोड़ी कमजोर थी। अभी उन्हें एक अस्थि जाति के दिव्य चेतना हमले से मारा गया था और उन्हें कुछ चोटें आई थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से अपने ब्रह्मांड बैग से कुछ गोलियां निकाली और सुहानी दास को खिलाई। सुहानी दास को खुद को बहाल करने के लिए ध्यान करते हुए देखते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़े और अपनी मुठियां जुड़ी। अभी छोटे भाई के जीवन रक्षक अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद। ये एक पर्याप्त रूप से आपको धन्यवाद नहीं दे सकता। आप बहुत विनम्र हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। ये थोड़ा प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं था। छोटे भाई और लीला, सुहानी दास एक दूसरे को जानते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने संदेह से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्की सी मुस्कान दी, सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप जल आत्मा मंदिर के मंदिर स्वामी धर लीला है? हाँ, धर लीला ने सिर हिलाया। छोटे भाई को मैं कैसे संबोधित करूं? पिताजी, वह त्रिपाठी जीवप्ती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, सुहानी दास ने बीच में कहा। धर लीला का शरीर हिल गया क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा, चिल्लाया, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये पता चला कि आप नवस्वर्ग पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी हैं। इस धर की आंखें जरूर अंधी हो गई होंगी। त्रिपाठी जीवप्ती की पहचान जानने के बाद धर लीला ने तुरंत उन्हें संबोधित करने का तरीका बदल दिया। इस दुनिया में कोई भी नवस्वर्ग पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी को तिरस्कार करने की हिम्मत नहीं करता था। त्रिपाठी जीवप्ती के लिए उनकी पहचानना आसान था। जलात्मा मंदिर में केवल एक संत कोटि स्वामी थे और वह मंदिर स्वामी धर लीला थे। सुहानी दास के लिए उनकी चिंता के साथ त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से उनकी पहचान निर्धारित करने में सक्षम थे। त्रिपाठी जीवप्ती, तुम यहाँ क्यों हो? सुहानी दास ने त्रिपाठी जीवप्ती को देखते हुए पूछा। मैं बस गुजर रहा था, त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकुड़ी और गहरी आवाज में पूछा। नीले जल का शहर में अस्थि जाति के लोग कहाँ से आए थे?
अस्थि जाति धरलीला चौंक गए। वे कंकाल जो मांस और रक्त के सार को अवशोषित कर सकते हैं। त्रिपाठी पवित्र स्वामी उनके बारे में जानते हैं। धरलीला चौंक गए और उत्सुकता से पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और कहा, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने उन्हें अतीत में और हाल ही में देखा है। क्या धर वरिष्ठ जानते हैं कि वे कहाँ से आए थे? धरलीला का भाव मन पर गया क्योंकि उन्होंने आह भरी। हम नहीं जानते कि वे कहाँ से आए थे। 1 साल पहले एक बर्फ का टीला जो पिघलने वाला था जलात्मा मंदिर के पास बह गया और शिष्यों को अंदर एक कंकाल मिला। जिज्ञासा से बाहर उन्होंने कंकाल को बाहर निकाला, लेकिन उन्हें मूल्य का कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ शांतिपूर्ण था जब तक कि कुछ महीने पहले किसी कारण से कंकाल अचानक जीवित हो गया। धरलीला ने संक्षेप में समझाया और त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपचाप सुना। तभी उन्हें पता चला कि अस्थि जाति के जीवित होने के बाद वे जलात्मा मंदिर में उत्पात मचाने लगे थे। मृतकों के मांस और रक्तसार को अवशोषित करने के बाद उनकी ताकत तेजी से बहाल हो गई। जलात्मा मंदिर के सभी विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों से उन्होंने उसे पकड़ने और कैद करने के लिए 1 दर्जन से अधिक हताहतों की कीमत चुकाई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया, वे अस्थि जाति को मार नहीं सके। अंत में उनके पास इसे जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये तरीका सही था, उसे पूरी तरह से मरने देना। कुछ महीनों की शांति के बाद कुछ दिन पहले जलदेव मंदिर के चारों ओर से कई भयानक कंकाल दिखाई दिए और पूरा जलदेव मंदिर एक पल में गिर गया। वे कंकाल, हाँ, अस्थि जाति बहुत मजबूत है। उनमें कई संत कोटि स्वामी हैं। यहाँ तक कि उनमें सबसे कमजोर भी एक उत्कृष्ट कोटि है, एक भी अमर आरोहण सीमा स्वामी नहीं है। इसके अलावा जब वे किसी को मारते हैं तो वे मृतकों के मांस और रक्तसार को अवशोषित कर सकते हैं। वे इसका उपयोग खुद को बहाल करने और अपने शरीर को आकार देने के लिए करते हैं। मेरे जल आत्मा मंदिर के 2000 शिष्यों का रातों रात नरसंहार किया गया और 1 दर्जन से अधिक आसपास के द्वीप गिर गए। जलात्मा मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया। धरलीला ने एक पीड़ादायक भाव से कहा। अंत में ज्यादा लोग भागने में कामयाब नहीं हुए। ये धर अयोग्य था। मैं केवल लीला को द्वीपों से बाहर निकाल सका और नीले जल का शहर आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ अस्थि जाति के स्वामी यहाँ मेरा पीछा करेंगे, जिससे नीले जल का शहर दुख और पीड़ा में डूब जाएगा। पिताजी, यह आपकी गलती नहीं है, सुहानी दास ने सांत्वना दी। लेकिन जल आत्मा मंदिर मेरे हाथों नष्ट हो गया, धरलीला ने कड़वाहट से कहा। वे बर्फ की दुनिया से आए होंगे, त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासी से कहा। बर्फ की दुनिया? धरलीला ने आश्चर्य से उन्हें देखा। हिम संप्रदाय? त्रिपाठी जीवप्ती कांप उठे। क्या आपके जल आत्मा मंदिर का पिछले कुछ महीनों में हिम संप्रदाय के साथ कोई संपर्क रहा है? वहाँ क्या स्थिति है? सबसे हालिया लेनदेन कुछ महीने पहले था, उस कंकाल के जीवित होने से कुछ दिन पहले। धरलीला ने जवाब दिया। आप यही रहे और ठीक हो, मैं स्थिति की जांच करने जाता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने उड़ने वाले स्वर्ग शटल को बुलाया और जाने की तैयारी की। त्रिपाठी जीवप्ती, मत जाओ, सुहानी दास ने चिंता से चिल्लाया। वे लोग बहुत मजबूत हैं, अकेले जाने पर तुम्हारे लिए खतरा होगा। हाँ, हालांकि वे संख्या में कम नहीं हैं, उनमें कई संत कोटि स्वामी हैं। इसके ऊपर वे लोगों को मारने के बाद अपनी ताकत बहाल कर सकते हैं। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, आपको वहां जाने में मुश्किल होगी। यह ठीक है, मैं बस स्थिति की जांच करने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई खतरा आता हुआ दिखाई दे तो तुरंत निकल जाना, मैं तुम्हें ढूंढने का तरीका ढूंढूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से कुछ शब्द समझाए और फिर गायब हो गए। धरलीला और सुहानी दास उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थे। मुझे उम्मीद है कि वह सुरक्षित होंगे, धरलीला ने गहरी सांस ली। उन भयानक कंकालों के सामने वह जलात्मा मंदिर के मंदिर स्वामी विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। इस बार अगर वह काफी तेजी से नहीं भागे होते तो उन्हें और सुहानी दास को भी नुकसान उठाना पड़ता। पीछे मुड़कर देखते हुए धरलीला को एक बचा हुआ डर महसूस हुआ। एक नीली रोशनी चमकी क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती जल आत्मा मंदिर की ओर उड़ गए। अस्थि जाति जल आत्मा मंदिर में इतने बड़े पैमाने पर प्रकट हुई थी, उसके सभी द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और 2000 जल आत्मा मंदिर के शिष्यों का नरसंहार किया था। उनके लिए बिना किसी कारण के यहाँ प्रकट होना असंभव था। अगर त्रिपाठी जीवप्ती का अनुमान सही था तो ये अस्थि जाति के लोग हिम संप्रदाय से आए होंगे। हिम संप्रदाय अस्थि जाति को फिर से प्रकट होने से रोकने के लिए इस पूरे समय बर्फ की दुनिया की रक्षा कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो हिम संप्रदाय को पता होना चाहिए कि अस्थि जाति खत्म नहीं हुई थी और इसके बजाय बर्फ के नीचे छिपी हुई थी, इसलिए वे वहीं बने रहे थे। हालांकि हिम संप्रदाय को शायद यह नहीं पता था कि अस्थि जाति कहाँ छिपी हुई थी। जब ये अस्थि जाति के लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे तो वे मृत लोगों से अलग नहीं थे और उनका पता लगाना मुश्किल था। लेकिन अब जलात्मा मंदिर में बड़ी संख्या में अस्थि जाति के सदस्य प्रकट हुए थे, इसलिए हिम संप्रदाय की स्थिति काफी चिंताजनक थी। पाटिल सुमित्रा अभी भी हिम संप्रदाय में थी, तो त्रिपाठी जीवप्ती चिंता क्यों नहीं करेंगे। थोड़े समय बाद त्रिपाठी जीवप्ती फिर से नीले जल का शहर लौट आए। ये शहर अब एक मृत्यु की आभा से भरा हुआ था, जिसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। यहाँ तक कि अस्थि जाति के सदस्य भी गायब हो गए थे और जो लोग मर गए थे उनके शव भी गायब हो गए थे। नीले जल का शहर में बस इतना ही बचा था, केवल टूटी हुई दीवारें और खून के धब्बे ही बचे थे।
नीले जल का शहर को पार करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति तुरंत जल आत्मा मंदिर के ऊपर आ गए। तानाशाही आभा की लहरें जो किसी के दिल को धड़का देती थी नीचे से फैल रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति का दिल भींच गया क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य चेतना जारी की और चुपचाप अपने आसपास की जांच की। अगले ही पल उनका चेहरा पीला पड़ गया। नीचे कम से कम कई दर्जन संत और सैकड़ों उत्कृष्ट कोटि थे, जिनमें से कई द्वितीय या तृतीय कोटि संत थे। इतनी बड़ी ताकत का विरोध करना दुनिया के किसी भी संप्रदाय के लिए असंभव था। ये कहा जा सकता है कि अगर वे टोंग हुआन क्षेत्र पर हावी होना चाहते थे, उनके लिए इस लक्ष्य को हासिल करना आसान होगा। स्वर्ग वास्तव में बदल गया है। कुछ दिन पहले धरलीला के शब्द अभी भी त्रिपाठी जीवोक्ति के कानों में गूंज रहे थे और वे इस क्षण सच हो रहे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति की गति बहुत तेज थी और वह गुजर गए। उनका इन अस्थि जाति के सदस्यों से मिलने के लिए नीचे जाने का कोई इरादा नहीं था। जब नीली रोशनी गुजरी तो सबसे मजबूत अस्थि जाति के सदस्यों ने वास्तव में अपने सिर उठाए और त्रिपाठी जीवोक्ति के जाने की दिशा में घूरना शुरू कर दिया। एक तारामंडल शटल, हरे रंग की आंखों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पार करते हुए चिल्लाया। उनकी आंखों में एक सुखद आश्चर्य का भाव झलका। यह अस्थि जाति का सदस्य त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले जो देखा था उससे पूरी तरह से अलग था। उसका पहले से ही अपना शरीर था और वह एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं दिखता था। उसका रंग लाल था और उसके शरीर से एक शक्तिशाली जीवन शक्ति निकल रही थी। केवल उसकी आंखें हरी थीं, जो देखने में एक भयानक दृश्य था। स्वामी, ये वही तारामंडल शटल है जिसे हमने उस शहर में देखा था। क्या हमें जाकर उसे वापस नहीं लेना चाहिए? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया। एक तारामंडल शटल बहुत तेज है, हम पकड़ नहीं सकते। इस व्यक्ति के मूल के बारे में पूछताछ करने का एक तरीका ढूंढो। हाँ, उसके रूप को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह उस ग्लेशियर में गया था। वह वहां क्यों गया? उसका उन लोगों से क्या लेना देना है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सोच समझकर भौहें सिकुड़ी। आधे घंटे बाद त्रिपाठी जीवोक्ति सफलतापूर्वक विशाल ग्लेशियर दुनिया में पहुंचे। जैसे ही वह यहाँ पहुंचे, त्रिपाठी जीवोक्ति अपने चारों ओर एक असामान्य आभा को बहते हुए महसूस कर सकते थे। शून्य शक्ति। ऊपर देखते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने चारों ओर देखा। कुछ दर्जन किलोमीटर दूर, जमीन से लगभग 1 दर्जन मीटर दूर, एक शून्य सुरंग थी। एक शून्य गलियारे का प्रवेश द्वार था। घनी शून्य ऊर्जा इस शून्य गलियारे से आ रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति चौंक गए। ये पूछताछ करने की परवाह किए बिना कि यह शून्य सुरंग कहाँ जाती है, त्रिपाठी जीवोक्ति ने जल्दी से अपनी दिव्य चेतना जारी की ताकि ग्लेशियर दुनिया की जांच कर सके। हालांकि उनकी निराशा के लिए पूरी ग्लेशियर दुनिया जीवन रहित थी। हिम संप्रदाय के शिष्य जो मूल रूप से यहाँ रहते थे वे लंबे समय से गायब हो गए थे और बर्फ की चोटियां जिनमें वे रहते थे वे सभी ढह गई थी। पीछे छोड़े गए निशानों से ये स्पष्ट था कि यहाँ एक महान युद्ध हुआ था। बर्फ और बर्फ की इस शुद्ध सफेद दुनिया में कई जगहों पर लाल रंग के धब्बे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति का दिल अचानक घाटी के नीचे डूब गया। वह और पाटिल सुमित्रा लंबे समय से जुड़े हुए थे। जब तक वे दोनों बहुत दूर नहीं थे, वे एक दूसरे के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, लेकिन अब वह पाटिल सुमित्रा की आभा महसूस नहीं कर सकते थे। एक संभावना ये थी कि वह मर गई थी, दूसरी ये थी कि वह पहले ही इस जगह को छोड़ चुकी थी। त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव भयंकर हो गया और उनकी आभा हिंसक हो गई क्योंकि उन्होंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। लंबे समय के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि बाद वाली संभावना कहीं अधिक संभावित है। हिम संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी मनप्रीत कौर एक तृतीय कोटि संत साधक थी और उनके कई बुजुर्ग भी संत थे। भले ही अस्थि जाति यहाँ पुनर्जीवित हो गई थी और उन पर हमला किया था, हिम संप्रदाय का पूरी तरह से सफाया करना असंभव था। मनप्रीत कौर को उनके साथ भाग जाना चाहिए था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें शून्य सुरंग की ओर मोड़ी। भले ही उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, उन्हें यकीन था कि मनप्रीत कौर और अन्य शायद शून्य गलियारे में प्रवेश कर चुके थे। क्योंकि अगर वह मनप्रीत कौर होते तो अगर वह शून्य गलियारे में दुश्मनों को हरा नहीं सकते थे तो वह भी वही चुनाव करते। बिना किसी झिझक के त्रिपाठी जीवोक्ति तुरंत शून्य सुरंग के प्रवेश द्वार में घुस गए। त्रिपाठी जीवोक्ति की दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि चारों ओर से दबाव की एक मजबूत भावना आई जो उनके शरीर को कुचलने की कोशिश कर रही थी। उनके पैरों के नीचे शून्यता का एक विशाल विस्तार था जो सितारों से घिरा हुआ था। तारामंडल क्षेत्र। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा बदल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह शून्य सुरंग रहस्यमय महल को तोड़ने में तारामंडल क्षेत्र द्वार के समान होगी, जो विशाल तारामंडल क्षेत्र की ओर ले जाती है, जिससे उनके आरामदायक दिल की धड़कनें फिर से कस गईं। आपकी रुचि को देखते हुए क्या आप पाटिल सुमित्रा सुयान के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति के जुड़ाव या हिम संप्रदाय के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहेंगे? मार्शल पीक मार्शल शिखर। एपिसोड नंबर 955। मिल्की वे तारामंडल क्षेत्र का रहस्य और अस्थि जाति का उद्भव। तारामंडल क्षेत्र विशाल था और इसका दबाव भयानक था। यदि किसी की शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी तो कोई भी हो वे यहाँ मर जाएंगे। कम से कम किसी को अपनी संत शक्ति के साथ तारामंडल क्षेत्र के दबाव का विरोध करने में सक्षम होने के लिए तृतीय कोटि संत होना आवश्यक था। यह एक पौराणिक जगह थी जहाँ बहुत कम लोग वास्तव में कदम रख सकते थे। उस युग के पौराणिक महान राक्षस देव के बारे में भी अफवाह थी कि वह तारामंडल क्षेत्र के रहस्यों की खोज करते समय मर गए थे।
भले ही अफवाहें सच थी या नहीं, यह निश्चित था कि तारामंडल आकाश में एक बड़ा खतरा था। अगर हिम संप्रदाय के लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण शून्य गलियारा प्रवेश द्वार था जो किसी रहस्यमय छोटी दुनिया की ओर ले जाता है और जल्दबाजी में अंदर घुस गए, तो संभावना थी कि वे जीवित नहीं बचेंगे। हिम संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी मनप्रीत कौर, जिनके पास तारामंडल क्षेत्र के दबाव का विरोध करने की ताकत थी, के अलावा कोई भी बच नहीं पाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल गड़बड़ी में था क्योंकि वह वहां मूर्खता से खड़े थे। उन्हें कुछ देर के लिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये तब तक नहीं था जब तक कि उन्होंने अपने चारों ओर तैरती हुई कुछ पीली सफेद हड्डियों को नहीं देखा कि त्रिपाठी जीवप्ती को आखिरकार होश आया। वे हड्डियां उनसे ज्यादा दूर नहीं तैर रही थी। वे शांत थे और बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती के बड़े हाथ कांप उठे क्योंकि उन्होंने इन हड्डियों को उठाया और ध्यान से उनकी जांच की, एक गहरी सांस छोड़ी। ये हड्डियां अस्थि जाति के एक सदस्य की होनी चाहिए जो जल्दबाजी में तारामंडल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे और विशाल दबाव का सामना करने में असमर्थ थे और टुकड़ों में कुचल दिए गए थे। इसने त्रिपाठी जीवप्ती के पिछले अनुमान की और पुष्टि की। हिम संप्रदाय के लोग वास्तव में यहाँ भाग गए होंगे और अस्थि जाति के साधक उनका पीछा करने के लिए यहाँ भी गलती से आ गए थे। नतीजतन वे तारामंडल क्षेत्र के दबाव से कुचल दिए गए थे और मौके पर ही दुखद रूप से मर गए थे। आसपास कई हड्डियां बिखरी हुई थी, इसलिए अस्थि जाति के कई साधकों को यहाँ मरना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा था तो हिम संप्रदाय के लोगों, पाटिल सुमित्रा और रण्य का क्या? यहाँ उनकी मौत के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे जादुई ढंग से तारामंडल क्षेत्र से गायब हो गए हों। उनका मूड धीरे धीरे शांत हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हाथ में हड्डी को कुचल दिया और उड़ने वाले स्वर्ग शटल को तारामंडल क्षेत्र में सुरागों की तलाश करने के लिए नियंत्रित किया। अपनी दिव्य चेतना को अधिकतम सीमा तक जारी करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक पाटिल सुमित्रा के ठिकाने की खोज करने और हिम स्वामी मनप्रीत कौर के संरक्षण में तारामंडल आकाश के किसी कोने में उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ छिपा हुआ खोजने, उनके आगमन की प्रतीक्षा करने की कल्पना की। उन्हें भारी निराशा हुई। तारामंडल क्षेत्र द्वार को केंद्र के रूप में लेते हुए उन्होंने 10,000 मील के दायरे में कई बार क्षेत्र की खोज की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। समय बीत गया। अज्ञात दिनों के बाद वह एक बार फिर शून्य गलियारे में लौट आए जिससे वह गुजरे थे। उन्होंने अपना सिर पीछे घुमाया और सितारों से भरे तारामंडल क्षेत्र को गहराई से देखा और फिर प्रवेश द्वार में प्रवेश किया। टोंगहुआन क्षेत्र में लौटने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती सीधे जल आत्मा मंदिर गए। इस दुनिया में अगर कोई ऐसा था जो हिम संप्रदाय के लोगों के ठिकाने को जानता था तो वह अस्थि जाति होगी, और पाटिल सुमित्रा के ठिकाने की खबर के लिए त्रिपाठी जीवप्ती को पता लगाना था। जल आत्मा मंदिर मध्य मैदानों में सबसे बड़ा द्वीप। यह मूल रूप से वह द्वीप था जहां जल आत्मा मंदिर का मुख्यालय स्थित था, लेकिन जल आत्मा मंदिर के विनाश के बाद से इस पर अस्थि जाति ने कब्जा कर लिया था। इस क्षण सभी अस्थि जाति के सदस्य यहाँ इकट्ठा हुए थे। प्रत्येक सदस्य का अब अपना पूर्ण भौतिक शरीर था, पहले के विपरीत जब वे सिर्फ मांस और रक्त के निशान के बिना कंकाल थे। वे टोंगहुआन क्षेत्र के मनुष्यों से अलग नहीं दिखते थे। एकमात्र चीज जो उन्हें अलग करती थी वह उनकी हरी आंखों की जोड़ी थी। लगभग 200 अस्थि जाति के सदस्य यहाँ इकट्ठा हुए थे। हरी आंखों की प्रत्येक जोड़ी एक उदासीन आभा उत्सर्जित कर रही थी, जिससे पूरे द्वीप का माहौल उदासी और भयानक लग रहा था। वे खुशी मना रहे थे और उत्सव मना रहे थे, हजारों वर्षों के बाद अपने ठीक होने का जश्न मना रहे थे। अस्थि जाति के प्रत्येक सदस्य का चेहरा उल्लास से भरा हुआ था। इस उत्सव की आवाज समुद्री हवा के साथ दूर दूर तक फैल गई। वे एक घेरे में इकट्ठा हुए थे और इन अस्थि जाति के सदस्यों के केंद्र में गहरे लाल खून और मांस के टुकड़ों से भरा एक विशाल रक्तकुंड था। रक्तकुंड से लगातार विशाल बुलबुले निकल रहे थे जो फूट रहे थे और एक खूनी धुंध छिड़क रहे थे, जिससे रक्तकुंड के ऊपर एक उज्ज्वल लाल बादल संघनित हो रहा था। कई पीली हड्डियां और अज्ञात जड़ी बूटियां रक्तकुंड में ऊपर और नीचे तैर रही थी। रक्तकुंड के तल पर समय समय पर उज्ज्वल रेखाएं चमकती थी जो एक जटिल आध्यात्मिक सरणी में अभिसरण करती थी। स्वामी के लुओ, अब समय हो गया है। एक अस्थि जाति का सदस्य एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास आया और धीरे से सूचना दी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। उनका भाव उदासीन था और तुरंत खड़े हो गए। शोरगुल वाले अस्थि जाति के सदस्य एक पल में शांत हो गए क्योंकि उन्होंने उत्सुकता से उन्हें घूरा। के लुओ ने चारों ओर देखा और चिल्लाया, हजारों साल पहले मेरा कुल अनजाने में इस जगह पर आया, ये सोचकर कि यह हमारे क्षेत्र का विस्तार करने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन हमें यहाँ एक शीर्ष स्वामी द्वारा रोका गया। मेरे कुल को कुचलने वाली हार का सामना करना पड़ा। हमारे सभी स्वामी युद्ध में मर गए और हमारे बाकी सदस्यों के पास दूरदराज की बर्फ की दुनिया में भागने और वहां छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब हम जाग गए हैं। जिस स्वामी को मेरे कुल के स्वामी हरा नहीं सके वह लंबे समय से मर चुका है। ये दुनिया मेरे कुल की है, कोई हमें रोक नहीं सकता। अस्थि जाति के सदस्यों ने उत्साह से जयकार की। उनकी आवाजें तेज और तेज होती गईं। के लुओ ने अपना हाथ बढ़ाया और भीड़ की आवाजों को दबा दिया। आज रात नए सदस्य पैदा होंगे, हमें उन्हें जागने में मदद करने के लिए अपनी ताकत का योगदान करना होगा। कई अस्थि जाति के सदस्यों ने सिर हिलाया। अगले ही पल सभी ने चलना शुरू कर दिया। अपने अस्थि जाति के सदस्यों के जीवन सार से भरी ऊर्जा को रक्तकुंड में डालना शुरू कर दिया। रक्तकुंड उबलने लगा जैसे कि वह खौल रहा हो। हड्डियां और जड़ी बूटियां और भी तेजी से ऊपर और नीचे तैर रही थी।
विलाप और चीखने की आवाजों के साथ धुंधली चेहरे की विशेषताओं वाले कई मानव चेहरे रक्तकुंड से उभर आए। वे मानव चेहरे भूतों की तरह रक्तकुंड में बंधे हुए थे और कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, वे रक्तकुंड के बंधन से बच नहीं सके। सभी अस्थि जाति के सदस्य उत्सुकता से रक्तकुंड को घूर रहे थे, उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। सभी तैरती हुई हड्डियां अचानक डूब गईं और चटकने वाली आवाजों की एक श्रृंखला के साथ रक्तकुंड के अंदर अनगिनत हड्डियां फ्यूज और आपस में गुंथने लगीं, जो धरती को हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजर रही थीं। अचानक एक टकराने वाली आवाज के साथ रक्तकुंड से एक पूर्ण कंकाल खड़ा हो गया। उसकी मूल रूप से अंधेरी आंख की कुर्सियों में अचानक हरी रोशनी के दो गोले दिखाई दिए। हालांकि इसके बगल में अस्थि जाति के सदस्यों की तुलना में ये दो हरी रोशनी बहुत कमजोर थी, हवा में मोमबत्तियों की तरह किसी भी समय बुझने वाली थी। ये कंकाल थोड़ा भ्रमित लग रहा था, जैसे कि यह अभी भी अपनी स्थिति से अनजान था। हालांकि प्रवृत्ति से प्रेरित होकर इसने रक्तकुंड में मांस और रक्तसार को अवशोषित करना शुरू कर दिया। नग्न आंखों को दिखाई देने वाली दर पर मांस और रक्त धीरे धीरे उसकी हड्डियों पर बढ़ना शुरू हो गए और थोड़ी देर बाद त्वचा बढ़ने लगी। पहली नजर में ये एक सूखे बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था। इस कंकाल के बाद रक्तकुंड से और कंकाल खड़े हो गए, कुल मिलाकर कम से कम 100। जैसे ही ये कंकाल रक्तकुंड में रक्त को अवशोषित करना जारी रखा, रक्तकुंड तेजी से कम हो गया और आधे घंटे के भीतर रक्तकुंड पूरी तरह से सूख गया था। रक्तकुंड के तल पर अभी भी कई जड़ी बूटियां और हड्डियां बची थीं, जो सभी अब बेकार थीं। के लुओ ने इस क्षण केवल थोड़ा सा सिर हिलाया, उनके चेहरे पर एक संतुष्ट भाव था, लेकिन जैसे ही वह कुछ आदेश देने वाले थे, रात के आकाश से अचानक एक उदासीन आवाज आई, तो तुम इस तरह पैदा हुए थे। के लुओ की उज्ज्वल आंखों की जोड़ी अचानक किनारे की ओर मुड़ गई। उन्होंने बस इतना देखा कि उस तरफ से एक सुनहरी रोशनी आ रही थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति अपने साथ ले जा रही थी। के लुओ का चेहरा बहुत बदल गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपने शरीर में शक्ति को परिसंचालित किया ताकि इस सुनहरी रोशनी को रोकने की कोशिश कर सके, लेकिन वह अभी भी एक कदम बहुत देर कर चुके थे। एक जोरदार धमाके के साथ रक्तकुंड सीधे टुकड़ों में टूट गया। रक्तकुंड में खड़े नवजात अस्थि जाति के सदस्य ऐसे हमले का सामना करने में असमर्थ थे, उनकी हड्डियां टूट गईं और सभी दिशाओं में बिखर गईं। उनमें से कोई भी बचा नहीं। इस तरह से पैदा हुए अस्थि जाति के सदस्य शुरू में बहुत नाजुक थे। कौन? के लुओ का भाव हिंसक हो गया क्योंकि वह दहाड़ा। त्रिपाठी जीवप्ति हवा में खड़े थे, उनका शरीर एक ठंडी आभा में लिपटा हुआ था क्योंकि वह धीरे धीरे अस्थि जाति के सदस्यों के सिरों के पास चले गए, एक निडर भाव से के लुओ को देख रहे थे। वह ये भी महसूस कर सकते थे कि यहाँ अस्थि जाति के सदस्यों के बीच इस व्यक्ति की ताकत और स्थिति सबसे अधिक थी। अगर वह कुछ जानना चाहते थे तो ये व्यक्ति पूछने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति था। कई निगाहों ने त्रिपाठी जीवप्ति पर ताला लगा दिया क्योंकि उनकी दिव्य चेतनाओं ने उन पर ताला लगा दिया। सभी अस्थि जाति के सदस्यों ने अमित्र भाव पहने थे। भीड़ में अस्थि जाति के सदस्यों में से एक ने ध्यान से त्रिपाठी जीवप्ति को देखा और तुरंत चिल्लाया, तुम हो? स्वामी, ये तारामंडल शटल वाला है। उन्होंने जल्दी से के लुओ को सूचना दी। ये सुनकर के लुओ खुशी से मुस्कुराए और हंसे, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी ताकत अधिक नहीं है। ये पता चला कि तुम अपने तारामंडल शटल की शक्ति पर भरोसा कर रहे हो। हालांकि मुझे डर है कि तुमने गलत फैसला लिया है। तुम्हारा तारामंडल शटल मेरे सामने बेकार है। जैसे ही उन्होंने बात की, उनके चारों ओर विश्व ऊर्जा की आभा अचानक स्थिर हो गई, जैसे कि त्रिपाठी जीवप्ति के चारों ओर एक अदृश्य अवरोध रखा गया हो। त्रिपाठी जीवप्ति ने भौहें सिकोड़ी और ध्यान से अपनी दिव्य चेतना से जांच की, लेकिन कुछ भी पता लगाने में असमर्थ रहे, इसलिए वह सतर्क रहे। मानव, अपना तारामंडल शटल सौंप दो और मैं तुम्हें मेरे कुल के सदस्यों में से एक बनने का सम्मान प्रदान करूंगा। के लुओ ने त्रिपाठी जीवप्ति की ओर अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से आदेश दिया। तारामंडल शटल। त्रिपाठी जीवप्ति ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन तुरंत कुछ सोचा और उड़ने वाले स्वर्ग शटल को बाहर निकाला। तुम्हारा मतलब इससे है? हाँ। के लुओ ने उड़ने वाले स्वर्ग शटल को घूरा। मुझे दे दो। त्रिपाठी जीवप्ति ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम इसे तारामंडल शटल कहते हो? क्या तुम जानते हो कि यह कलाकृति क्या है? के लुओ की आंखों में तिरस्कार का एक निशान चमक उठा क्योंकि अन्य अस्थि जाति के सदस्य भी हंसने लगे, जैसे कि वे त्रिपाठी जीवप्ति की अज्ञानता का मजाक उड़ा रहे हों। तारामंडल शटल किसने नहीं देखा है? तारामंडल क्षेत्र में ये सिर्फ एक बहुत ही सामान्य कलाकृति है, एक अस्थि जाति के सदस्य ने चिल्लाया। तारामंडल क्षेत्र। त्रिपाठी जीवप्ति ने अपनी भौं उठाए। के लुओ ने धैर्य से कहा, तारामंडल क्षेत्र है। तुम्हारी दुनिया इतनी दूरस्थ है कि तुम तारामंडल क्षेत्र और तारामंडल शटल के बारे में भी नहीं जानते। इस कलाकृति का यात्रा के अलावा कोई अन्य उपयोग नहीं है। तुम इसे क्यों चाहते हो? त्रिपाठी जीवप्ति ने पूछा। हम तारामंडल शटल के बिना कोई तारामंडल क्षेत्र की यात्रा कैसे कर सकता है? विशाल तारामंडल क्षेत्र किसी को भी अपना रास्ता भटका सकता है और अकेले बुढ़ापे में मर सकता है। त्रिपाठी जीवप्ति का भाव बदल गया। हालांकि दूसरे पक्ष ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया नहीं था, उन्होंने कुछ असामान्य जानकारी सुनी थी। ये तारामंडल शटल वास्तव में विशेष रूप से तारामंडल क्षेत्र के माध्यम से यात्रा करने के लिए उपयोग किया जाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी गति इतनी तेज थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात, त्रिपाठी जीवप्ति एक और चौंकाने वाली जानकारी पर जासूसी करने में सक्षम थे। गरिमापूर्ण भाव से के लुओ को देखते हुए
त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से पूछा, क्या तुम टोंगहुआन क्षेत्र से नहीं हो? के लुओ हंसे, मैंने कब कहा कि मैं हूँ? ये स्पष्ट है कि अस्थि जाति टोंगहुआन क्षेत्र से बाहर की है, जो त्रिपाठी जीवप्ती की चिंताओं को बढ़ा रहा है। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 955। मिल्की वे तारामंडल क्षेत्र का रहस्य और अस्थि जाति का उद्भव। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल तूफान की तरह महसूस कर रहा था। अस्थि जाति के बयान के अनुसार वे बाहरी अंतरिक्ष से आए हुए मेहमान थे जो तारामंडल क्षेत्र स्टार टेरिटरी से आए थे। ये कितना अकल्पनीय था। अतीत में कुछ लोगों को संदेह था कि विशाल तारामंडल क्षेत्र में अन्य जीवित प्राणी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि कोई भी कभी भी तारामंडल में प्रवेश नहीं कर पाया था, इसलिए कोई भी इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं कर सका। अब जाकर त्रिपाठी जीवप्ती को निश्चित हुआ कि उनके पूर्ववर्तियों का संदेह निराधार नहीं था। अस्थि जाति तारामंडल क्षेत्र का एक प्राणी था, न कि टोंगहुआन क्षेत्र का मूल निवासी। लड़के, तुमने अभी अभी कितना देखा? के लुओ की उदासी भरी आंखों की जोड़ी ने त्रिपाठी जीवप्ती को ठंडी निगाहों से घूरते हुए गहरी आवाज में पूछा। मैंने मूल रूप से सब कुछ देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अजीब रक्तकुंड और उसके तल पर चमकती आध्यात्मिक सरनी को देखा था। उन्होंने ये भी देखा था कि अस्थि जाति की हड्डियां जड़ी बूटियों और अस्थि जाति के जीवन सार की मदद से कैसे फिर से जुड़ गईं और फिर पुनर्जन्म लेने की तरह रक्तकुंड से खड़ी हो गईं। हालांकि नवजात अस्थि जाति बहुत नाजुक थी और एक ही झटके में उनके द्वारा मिटा दी गई थी, उन सभी में एक उत्कृष्ट कोटि की आभा थी। ये कहा जा सकता है कि यदि उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता तो वे उत्कृष्ट कोटि के स्वामी बन जाते, और ऐसे उत्कृष्ट कोटि के लोग जिन्हें मारना अत्यंत कठिन होगा। हम्फ, के लुओ ने ठंडी सांस ली। यदि तुमने इसे देखा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम आज मरने वाले हो। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, जब मैं अभी अभी यहाँ आया तो मैंने तुम्हें ये चिल्लाते हुए सुना कि तुम इस दुनिया को एकजुट करना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम केवल कुछ उत्कृष्ट कोटि के लोगों के साथ उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो? के लुओ ने तिरस्कारपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। उनके चेहरे पर घृणा का भाव था। जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके त्रिपाठी जीवप्ती के चारों ओर के स्थान को सील कर रहे थे ताकि वह भागने के लिए अपनी तारामंडल शटल का उपयोग न कर सके। हल्के से कह रहे थे, उत्कृष्ट कोटि। यहाँ की पतली सामग्री केवल मेरे कुल के नवजात सदस्यों को उत्कृष्ट कोटि की शक्ति रखने की अनुमति दे सकती है। तुम संत कोटि के स्वामी भी बना सकते हो। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा गहरा हो गया। के लुओ हंसे, जब तक हम पर्याप्त शक्तिशाली स्वामी को मार सकते हैं और उनका मांस और रक्त प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही पर्याप्त उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकते हैं, तब तक हमारे लिए संत कोटि तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने इस जाति की विचित्रता को कम करके आंका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे अजीब प्राणी होंगे। हालांकि इसके लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई वह कम नहीं थी। रक्तकुंड की तल पर कई जड़ी बूटियां और हड्डियां थीं। संभवतः जलात्मा मंदिर के सभी 2000 शिष्यों के शवों को इस रक्तकुंड में रखा गया था, लेकिन अंत में केवल 100 या उससे अधिक अस्थि जाति के साधकों का जन्म हुआ था। काफी व्यर्थ की बातें हो गईं। मुझे अपना तारामंडल शटल सौंप दो और एक इनाम के रूप में तुम मरने का एक आरामदायक तरीका चुन सकते हो। के लुओ का भाव धीरे धीरे अधैर्य हो गया। मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर तुम इसका जवाब दे सकते हो तो मैं तुम्हें तारामंडल शटल दे दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती चिल्लाए, तुम्हें मेरे साथ बातचीत करने का अधिकार नहीं है। के लुओ का भाव निर्दयी हो गया। तुम्हारी नगण्य शक्ति के साथ मैं अपनी उंगलियों के एक चुटकी के साथ तुम्हारा जीवन ले सकता हूँ। तुम कोशिश क्यों नहीं करते और देखते कि क्या मैं मरने से पहले इस तारामंडल शटल को नष्ट कर सकता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने कोई डर नहीं दिखाया क्योंकि उन्होंने अपनी तारामंडल शटल को कसकर पकड़ लिया। उनकी जीवन शक्ति एक दांतेदार सांप की तरह टिमटिमा रही थी, जो मरने तक लड़ने के लिए तैयार थी। के लुओ का भाव बदल गया क्योंकि उनके चेहरे पर झिझक का भाव दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों ने वास्तव में उनकी जीवन रेखा को पकड़ लिया था। तारामंडल शटल वास्तव में विशाल तारामंडल क्षेत्र में बहुत सामान्य थे। जब वे पहली बार टोंगहुआन क्षेत्र में आए थे तो उनके कुल के सदस्यों के पास भी कई तारामंडल शटल थे, लेकिन हजारों वर्षों के बाद मांस और रक्त के बिना उनके तारामंडल शटल क्षतिग्रस्त हो गए थे और अब उपयोग नहीं किए जा सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों में तारामंडल शटल शायद पूरे टोंगहुआन क्षेत्र में एकमात्र था। भविष्य में अगर वे टोंगहुआन क्षेत्र छोड़ना चाहते थे और तारामंडल क्षेत्र में लौटना चाहते थे तो उन्हें इस तारामंडल शटल पर भरोसा करना होगा। यही कारण था कि के लुओ त्रिपाठी जीवप्ती के तारामंडल शटल को इतनी बुरी तरह से चाहते थे। इसके बिना वे कभी भी उस जगह पर वापस नहीं जा पाएंगे जहां से वे आए थे। युवक, आवेगी मत बनो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो हम इस पर बात कर सकते हैं। के लुओ का भाव उदासी भरा हो गया क्योंकि उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी, गुप्त रूप से यह फैसला करते हुए कि एक बार जब उन्हें ये तारामंडल शटल मिल गया तो वह त्रिपाठी जीवप्ती को सभी प्रकार की यातनाएं चखाएंगे। तो क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? बोलो। उस ग्लेशियर दुनिया में तारामंडल के लिए एक मार्ग है। मैं तुमसे पूछता हूँ, जो लोग मूल रूप से वहां रहते थे वे कहाँ गए? तुम्हारा मतलब उन लोगों से है जिन्होंने बर्फ विशेषता गुप्त तकनीक की खेती की थी। के लुओ की आंखें चमकी। हाँ, मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं। तुम्हारा उनसे क्या संबंध है? के लुओ ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय पूछा,
मुझसे बकवास मत करो, वरना मैं अभी इस तारामंडल शटल को नष्ट कर दूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें ये कभी न मिले। त्रिपाठी जीवप्ती ने झटके से कहा। कि लुओ का चेहरा क्रोध से भर गया जैसे कि वह फटने वाला हो, लेकिन उन्होंने इसे दबा दिया और ठंडी तरह से कहा, उनमें से ज्यादातर मर गए, बाकी भाग गए। कहाँ भाग गए? तारामंडल में। बकवास। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव भयंकर हो गया क्योंकि वह दहाड़ा, तुम सोचते हो कि मैं तारामंडल के रहस्यों को नहीं जानता? वहां का दबाव इतना अधिक है कि जब तक किसी की ताकत तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक तारामंडल में जीवित रहना असंभव है। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, मैं तारामंडल में गया हूं, और एक से अधिक बार। कि लुओ आश्चर्य से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पास इतना साहस और अनुभव होगा। तारामंडल एक ऐसी जगह नहीं थी जहां साधारण लोग आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत करते थे। अपने कंधों को सिकोड़ते हुए कि लुओ हंसे, भले ही तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो, वे वास्तव में तारामंडल में भाग गए क्योंकि उनके पास भी तारामंडल शटल थे। उनके पास भी तारामंडल शटल थे। त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर जल्दी से ठीक हो गए। हिम संप्रदाय ने पहले अस्थि जाति के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थी, इसलिए उनके लिए एक तारामंडल शटल जब्त करना सामान्य था। अगर किसी ने तारामंडल शटल का इस्तेमाल किया तो खतरे के किसी भी डर के बिना तारामंडल की यात्रा करना वास्तव में संभव था। कि लुओ के शब्दों पर भरोसा किया जा सकता था। उनमें से कितने भागे? त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से पूछा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम केवल एक सवाल पूछोगे? कि लुओ ने ठंडी सांस ली। मैं अपने शब्दों से पीछे हट रहा हूँ। कि लुओ ने अपने दांत पीसे और कड़वाहट से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूरते हुए चिल्लाया, 6 5 संत कोटि और 1 तृतीय कोटि उत्कृष्ट कोटि की महिला। 6 त्रिपाठी जीवप्ती ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, चुपचाप गणना करते हुए पूछा, उनमें से कितनी महिलाएं थीं? 3। जो उत्कृष्ट कोटि तक पहुंची थी वह एक महिला थी। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। सबसे पहले उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन ये जल्द ही तेज और तेज हो गई, और अंत में ये बिजली की तरह गरज गई, जैसे कि उन्हें कुछ बहुत मजेदार मिला हो। उनका मूल रूप से घबराया हुआ भाव अचानक शांत हो गया और उनके चेहरे पर संतोष का भाव दिखाई दिया। उन्हें अब यकीन था कि जो साधक उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच गया था वह पाटिल सुमित्रा थी। उनकी खेती वास्तव में उनके अपने से पीछे नहीं थी। ये तब तक नहीं था जब तक कि त्रिपाठी जीवप्ती की तनी हुई नसें आखिरकार शांत नहीं हुई और उन्होंने एक गहरी सांस ली। अगर तुम संतुष्ट हो तो मुझे अपना तारामंडल शटल दो। कि लुओ ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और उदासी से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प का एक भाव चमक उठा। जाहिर है उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगर त्रिपाठी जीवप्ती शिकायत करते रहे तो वह सीधे उनकी तारामंडल शटल को छीन लेंगे। अगर मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा तो तुम क्या करोगे? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी मुस्कान दूर कर दी और तिरस्कारपूर्वक नीचे देखा। तुम मर जाओगे, और तुम एक बहुत बदसूरत मौत मरोगे। कि लुओ ने ठंडी तरह से चेतावनी दी, अपनी तारामंडल शटल का उपयोग करके भागने के बारे में सोचना भी मत, ये बेकार है। तारामंडल क्षेत्र में साधकों के पास तारामंडल शटल की गति को रोकने के कई तरीके हैं, ये केवल यात्रा के लिए एक कलाकृति है। मैं अपनी तारामंडल शटल का उपयोग नहीं करना चाहता। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और शून्य की ओर हाथ हिलाया। अचानक अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी। त्रिपाठी जीवप्ती के सामने अचानक एक अंधेरी दरार दिखाई दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने के लुओ को हाथ हिलाया और फिर शून्य दरार में गोता लगाया, गायब हो गए। शून्य को फाड़ना। के लुओ का रंग बहुत बदल गया क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को भागने से रोकने के प्रयास में दरार की ओर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भेजी। हालांकि स्थानिक दरार एक पल में बंद हो गई, जिससे उनका दिव्य चेतना हमला हवा के अलावा कुछ भी नहीं टकराया। उस जगह को घूरते हुए जहां त्रिपाठी जीवप्ती गायब हो गए थे, के लुओ का भाव बहुत उतार चढ़ाव वाला था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मानव युवक को, जिसकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी, वास्तव में शून्य को फाड़ना आता होगा। ऐसी विधि साधारण व्यक्ति महारत हासिल नहीं कर सकता था। शून्य अशांति विशाल तारामंडल क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक थी। थोड़ी सी भी लापरवाही किसी को अपने शेष जीवन के लिए उसमें फंसा सकती थी, बाहर निकलने का रास्ता खोजने में असमर्थ। स्वामी, क्या हमें पीछा करना चाहिए? अस्थि जाति के स्वामी सभी के लुओ की ओर मुड़े। हमें ये भी नहीं पता कि वह कहाँ है, उसका पीछा करने का क्या फायदा है? के लुओ क्रोधित हो गए। जाओ और अधिक सामग्री इकट्ठा करो। मेरे कुल की वापसी की खबर अब छिपाई नहीं जा सकती, हमें जल्दी तैयारी करने की जरूरत है। हाँ, अस्थि जाति के कई सदस्य जलदेव द्वीप से उड़ गए और सभी दिशाओं में बिखर गए। 1000 किलोमीटर दूर त्रिपाठी जीवप्ती आराम से प्रकट हुए, उनका भाव गहरा था। हालांकि उन्होंने यह निर्धारित किया था कि पाटिल सुमित्रा सुरक्षित थी, जिससे उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। अस्थि जाति के अचानक पुनरुत्थान ने उन्हें काफी परेशान महसूस कराया। खासकर अस्थि जाति की विभिन्न जादुई क्षमताओं को देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को एहसास हुआ कि उनसे निपटना कितना मुश्किल था। अस्थि जाति के पास कई दर्जन संत और 100 से अधिक उत्कृष्ट कोटि थे। इतनी बड़ी ताकत का सामना एक अकेली महान शक्ति के लिए करना असंभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे हड्डियां और मांस इकट्ठा कर सकते थे, उन्हें विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ मिला सकते थे और नए सदस्य बना सकते थे। जब तक उन्हें पर्याप्त ताकत दी जाती थी, वे वास्तव में दुनिया पर हावी हो सकते थे।
ये एक घातक ट्यूमर था जिसे जल्द से जल्द गला घोंटने की जरूरत थी, अन्यथा नवस्वर पवित्र भूमि और महान कुरु राजवंश से दोस्तों और परिवार को देर सबेर फंसाया जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती को हल्का सा महसूस हुआ कि अस्थि जाति का उद्भव, साथ ही इस समय के दौरान हुई विभिन्न घटनाएं, सभी महान राक्षस देव के आत्मा क्लोन द्वारा छोड़े गए शब्दों, साथ ही राक्षस राजधानी में छिपे रहस्य से संबंधित थी। उड़ने वाले स्वर्ग शटल को बुलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती विचार करते हुए तेज गति से चले। जब वो उस पहाड़ी घाटी से गुजरे जहां उन्होंने धरलीला और उनकी बेटी को छोड़ा था, तो त्रिपाठी जीवप्ती ने जांच करने के लिए नीचे गए और यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे दोनों अभी भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती को वापस आता देख सुहानी दास ने जल्दी से दौड़कर आई। उनके चेहरे पर चिंता का भाव था। तुम आखिरकार सुरक्षित वापस आ गए, आधा महीना हो गया है। धरलीला ने भी अपने चेहरे पर प्रशंसा का भाव दिखाया। त्रिपाठी पवित्र स्वामी वास्तव में साहसी है। क्या आपको इस यात्रा से कुछ हासिल हुआ? हाँ कुछ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तुम अभी भी यहीं क्यों? हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, सुहानी दास ने जवाब दिया। तो अब हम चल सकते हैं। तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं तुम्हें भेज दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती धरलीला और उनकी बेटी की ओर मुड़े। धरलीला ने एक कड़वा भाव पहना क्योंकि उन्होंने लाचारी से कहा, जलात्मा मंदिर नष्ट हो गया है। ऐसा लगता है कि हमारे पास कहीं जाने के लिए नहीं है। सुहानी दास ने भी एक दुखद और असहाय भाव पहना, गुप्त रूप से काफी दुखी महसूस कर रही थी। जलात्मा मंदिर उनकी नींव थी, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से अस्थि जाति का कब्जा हो गया था और उसके सभी 2000 शिष्यों का नरसंहार किया गया था। यहाँ तक कि नीले जल का शहर को भी एक विपत्ति का सामना करना पड़ा था। ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया में कोई जगह नहीं थी जहां वे विशेष रूप से जाना चाहती थी। जरूर, मैं एपिसोड नंबर 957 का अनुवाद करूंगा। कंपस पवित्र भूमि की योजना और दानव राजधानी की ओर। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनके भावों का अवलोकन किया और उनकी कठिनाइयों को समझा। एक पल के लिए झिझके और फिर उन्हें आमंत्रित किया, क्या आप मेरे साथ नवस्वर पवित्र भूमि लौटना चाहेंगे? धरलीला चौंक गए और कुछ आश्चर्य से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। क्या यह उचित है? इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, बस यह है कि वहाँ का वातावरण आपके खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। बेशक, यदि धर वरिष्ठ इच्छुक हैं, तो आप पहले मेरे नवस्वर पवित्र भूमि में एक कर्मचारी के रूप में सेवा कर सकते हैं। यदि आप भविष्य में जल आत्मा मंदिर को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो मेरी पवित्र भूमि पूरी तरह से आपका समर्थन करेगी। त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों को सुनकर धरलीला की आंखें खुशी और आभार से भर गई। अगर ऐसा है, तो मुझे त्रिपाठी पवित्र स्वामी को उनकी इस महान दया के लिए धन्यवाद देना चाहिए। धरलीला ने कृतज्ञता से कहा। सुहानी दास और मैं दोस्त हैं, धरवरिष्ठ को इतना विनम्र नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए। धरलीला एक प्रथम कोटि संत थे, इसलिए पवित्र भूमि में एक कर्मचारी के रूप में सेवा करना उनके लिए अपमान नहीं था। कुछ चर्चा के बाद वे तीनों एक साथ नवस्वर पवित्र भूमि की ओर बढ़ गए। 2 दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती लौटे और तुरंत आसमानी मीनार को एक संदेश भेजा। आधे दिन बाद नीलेश, पाटिल अमित और बाजपाई अमरीशकांत पवित्र भूमि पहुंचे और मुख्य हॉल में त्रिपाठी जीवप्ती से मिले। इस क्षण पवित्र भूमि के कई बुजुर्ग और प्राचीन राक्षस कुल के महान कमांडर सभी मौजूद थे। उनके भाव गंभीर थे और माहौल गरिमापूर्ण था। यह महसूस करते हुए कि माहौल थोड़ा खराब है, बाजपाई अमरीशकांत ने भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोका क्योंकि उन्होंने संदेह से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। आश्चर्य हुआ कि उन्होंने यहाँ सभी बुजुर्गों को क्यों बुलाया था। त्रिपाठी जीवप्ती, पाटिल सुमित्रा कहाँ है? पाटिल अमित को अपनी पोती की सुरक्षा की चिंता थी और हॉल के चारों ओर देखने के बाद और उसका कोई निशान नहीं मिलने पर पूछे बिना नहीं रह सके। हाँ जीजा जी, बड़ी बहन कहाँ चली गई? नीलेश भी परेशान थे। त्रिपाठी जीवप्ती पाटिल सुमित्रा को खोजने के लिए बाहर गए थे। ये कुछ ऐसा था जो वे सभी जानते थे, लेकिन अब जब त्रिपाठी जीवप्ती लौट आए थे और पाटिल सुमित्रा का कोई निशान नहीं था, तो उन सभी को थोड़ा असहज महसूस हुआ। डर था कि पाटिल सुमित्रा को किसी तरह की दुर्घटना का सामना करना पड़ा होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए सोचा, अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और कहा, पाटिल सुमित्रा अब सुरक्षित है, लेकिन वह अब टोंगहुआन क्षेत्र में नहीं है। नीलेश हक्का बक्का रह गए। उन्होंने अपना सिर खुजलाया और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर बड़ी बहन टोंगहुआन क्षेत्र में नहीं है, तो क्या वह किसी रहस्यमय छोटी दुनिया में चली गई होगी? कुछ समय से यहाँ रहने के बाद महान कुरु राजवंश के साधक को इस रहस्यमय छोटी दुनिया की कुछ समझ थी और पता था कि जिस जगह से वह आया था वह एक अपेक्षाकृत बड़ी रहस्यमय छोटी दुनिया थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और आकाश की ओर इशारा किया। वह तारामंडल में चली गई। हॉल के अंदर हर किसी का शरीर हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि पवित्र भूमि के बुजुर्गों और प्राचीन राक्षस कुल के महान कमांडरों ने सभी अविश्वास में त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। तारामंडल, बाजपाई अमरीशकांत ने भौहें सिकुड़ी। क्या यह नहीं कहा जाता कि तारामंडल खतरे से भरा है? उस आदमी जिसे जादूगर कहा जाता था, उसने एक बार इस वृद्ध स्वामी से कहा था कि जब तक किसी की खेती तृतीय कोटि संत कोटि तक नहीं पहुंच जाती, तब तक कोई भी तारामंडल में प्रवेश करता है तो वह मर जाएगा। हाँ, ये सच है, लेकिन पाटिल सुमित्रा इस बार अकेली नहीं गई। उनके साथ 5 संत कोटि के लोग थे और उन सभी के पास तारामंडल में घूमने के लिए उपयुक्त कलाकृतियां थीं। जीजा जी, क्या हो रहा है? नीलेश ने पूरी तरह से भ्रमित होकर पूछा।
त्रिपाठी जीवप्ती ने एक आह भरी और इस यात्रा की घटनाओं को बताना शुरू कर दिया। उनकी कहानी सुनने के बाद हर कोई हक्का बक्का रह गया, अस्थि जाति की जादुई क्षमताओं से हैरान था। पवित्र भूमि के बुजुर्गों ने सभी डर के भाव दिखाए। पवित्र स्वामी, तुम्हारा मतलब है कि वे प्राणी जिन्हें अस्थि जाति कहा जाता है, वे सिर्फ कंकाल हैं, लेकिन वे नए शरीर बनाने के लिए अपने मांस और रक्त के सार को अवशोषित कर सकते हैं। हाँ, और वे नए सदस्यों को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में मांस और रक्त का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, सामग्री का ग्रेड जितना अधिक होगा, वे उतने ही मजबूत सदस्य बनाते हैं। यही वे मानते हैं। हर किसी का दिल घाटी के नीचे डूब गया। अब तक उन्हें जो जानकारी मिली थी, उससे हर कोई भविष्य में टोंगहुआन क्षेत्र पर अस्थि जाति के हावी होने की कल्पना कर सकता था। ये जाति पूरी तरह से लड़ाई के माध्यम से खुद को पोषण देने में सक्षम थी, इसलिए उन्हें अपने सदस्यों की संख्या के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक वे पर्याप्त स्वामी को मारते थे, वे लगातार नए सदस्य पैदा कर सकते थे और ये नए सदस्य उन्हें जबरदस्त ताकत प्रदान करेंगे। जल्द ही ये दुनिया अस्थि जाति की हो जाएगी। ये एक महाविपत्ति थी, पूरी दुनिया के लिए एक महाविपत्ति। यह मुश्किल है। नीलम का भाव गहरा हो गया। हमें इसके बारे में पूरे मानव जाति को सूचित करने की आवश्यकता है। भले ही हम ऐसा करें, कितने लोग हम पर विश्वास करेंगे? अमृता का सुंदर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अस्थि जाति बस बहुत रहस्यमय थी। अगर त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें आज यह नहीं बताते, तो बुजुर्ग इसे केवल एक पागल की बड़बड़ाहट मानते। वे हम पर विश्वास करते हैं या नहीं, हम भविष्य में देखेंगे। हम केवल वही कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। आज मैंने आप सभी को इस मामले के लिए यहाँ बुलाया है। कुछ लोगों को बाहर जाने की व्यवस्था करें और विभिन्न महान शक्तियों को सूचित करें ताकि वे इस संदेश को एक दूसरे तक पहुंचा सकें। पवित्र भूमि के नाम पर उन्हें बताएं कि अगर उन्हें कोई संदेह है तो वे पवित्र भूमि आ सकते हैं और मुझसे आमने सामने बात कर सकते हैं। हाँ, कई बुजुर्गों ने सिर हिलाया। बिना किसी झिझक के वे जल्दी से व्यवस्था करने के लिए बाहर गए। उन सभी को समस्या की गंभीरता का एहसास हो गया। अगर इस अस्थि जाति को जल्द से जल्द पालने में मारा नहीं गया, तो एक बार जब यह मजबूत हो जाएगी तो इससे निपटना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस समय भले ही पूरी मानव जाति अपनी पूरी ताकत लगा दे, वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बुजुर्गों के जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने वीरसेन राणा की ओर रुख किया और कहा, तुम और राज अमृत बहादुर मेरे साथ दानव राजधानी चलोगे। वीरसेन राणा का कोमल शरीर हिल गया। क्या स्वामी ने जाने का फैसला कर लिया है? हाँ, ऐसा लगता है कि वहाँ कोई रहस्य छिपा हुआ है। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि यह क्या है। अच्छा, वीरसेन राणा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ये वृद्ध स्वामी भी तुम्हारे साथ चलेगा। हॉल के बाहर अचानक एक धीमी आवाज आई। इस आवाज को सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया और बाजपाई अमरीशकांत भी तेजी से घूम गए। हॉल के बाहर उपाध्याय अनीशपाल एक बड़ी मुस्कान के साथ अंदर चले गए। भाई बाजपाई, जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से 10 साल से अधिक हो गए हैं। तुम कैसे हो? भाई उपाध्याय, बाजपाई अमरीशकांत का चेहरा उत्साह से भर गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। दोनों पुराने दोस्त 10 साल से अधिक समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे और अब जाकर वे फिर से मिले। उपाध्याय अनीशपाल अचानक त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा वापस लाए जाने के कुछ दिनों बाद चले गए थे और उसके तुरंत बाद महान कुरु राजवंश के साधक पहुंचे थे। उनके कुछ शब्द विनिमय करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, कोषाध्यक्ष उपाध्याय, तुम ठीक समय पर वापस आए हो। क्या तुम दानव राजधानी जा रहे हो? उपाध्याय अनीशपाल ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर अपनी आंखें घुमाई। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी ये पता लगाना चाहता हूँ कि वहाँ किस तरह का रहस्य छिपा हुआ है। उपाध्याय अनीशपाल की आंखें चमकी। मैं दानव कमांडर से भी मिलना चाहता हूँ। पिछली बार मैं उसकी चाल में फंस गया था और मेरी खेती सील कर दी गई थी। इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि वह मेरा क्या कर सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती कड़वाहट से मुस्कुराए। मैं वहाँ रविंद्र टैगोर से मुश्किल खोजने नहीं जा रहा हूँ। उपाध्याय अनीशपाल ने भौहें सिकुड़ी। तुम उससे मिले हो? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। उससे सावधान रहना। रविंद्र टैगोर एक निर्दयी चरित्र है। उसके सामान्य दयालु चेहरे से मूर्ख मत बनना। अगर वह वास्तव में तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो वह संकोच नहीं करेगा। मुझे पता है। इसके अलावा तुम मेरे साथ आ रहे हो। भले ही रविंद्र टैगोर किसी तरह की चाल चलना चाहता हो, उसके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती का दिल शांत हो गया। मूल रूप से वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर पर्याप्त होते, लेकिन अब उपाध्याय अनीशपाल के साथ दानव कमांडर रविंद्र टैगोर कोई कपटी विचार रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, उपाध्याय अनीशपाल ने फुसफुसाया। कोषाध्यक्ष उपाध्याय, जब तुम लगभग 1 साल के लिए बाहर गए थे तो तुमने क्या किया? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। मैं तुम्हारे द्वारा उल्लिखित उस अस्थि जाति से संबंधित जानकारी की तलाश कर रहा था। उपाध्याय अनीशपाल का चेहरा अचानक गरिमापूर्ण हो गया। हालांकि मैं केवल इतना जानता हूं कि वे तारामंडल के बाहर के मेहमान हैं और उनका सुप्तावस्था महान राक्षस देव से संबंधित है। मैं और कुछ नहीं जानता। मूल रूप से मैं इस मामले के बारे में पूछने के लिए अकेले रविंद्र टैगोर को खोजने के लिए दानव राजधानी जाने वाला था, लेकिन चूंकि तुम भी जाना चाहते हो, ये सबसे अच्छा है। मुझे एक आभास है कि जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे और महान राक्षस देव द्वारा छोड़े गए रहस्यों को सुलझाएंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। त्रिपाठी जीवप्ती ने गहराई से उन्हें घूरा। उन दोनों ने एक समझदारी भरी मुस्कान का आदान प्रदान किया। इसके शीर्ष पर त्रिपाठी जीवप्ती के पास उस सील को खोलने की कुंजी, अक्षर रहित काली किताब, दानव रहस्य पोथी भी थी जिसके बारे में रविंद्र टैगोर ने बात की थी। महान राक्षस देव द्वारा छोड़े गए रहस्यों ने कई पीढ़ियों के दानव कमांडरों को परेशान किया था, इसलिए रविंद्र टैगोर स्पष्ट रूप से उनके बारे में बहुत उत्सुक थे। हालांकि उपाध्याय अनीश पाल वास्तव में अस्थि जाति के बारे में पूछताछ करने में सक्षम थे, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने ये जानकारी अस्थि जाति से सुनी थी, लेकिन उपाध्याय अनीश पाल ने इसे प्राप्त करने के लिए कुछ अज्ञात विधि का उपयोग किया था। कोषाध्यक्ष उपाध्याय के पास संपर्कों का एक विस्तृत नेटवर्क था, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि वह कुछ सुराग प्राप्त करने में सक्षम थे। पवित्र भूमि में 2 दिन रहने और सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती उपाध्याय अनीश पाल, वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर को ले गए और दानव राजधानी के लिए रवाना हुए। जानवर सागर जंगल से गुजरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती मेघ ज्योति मंदिर गए और मेघ ज्योति महान वरिष्ठ को अस्थि जाति के पुनरुत्थान के बारे में बताया, दांव की ओर इशारा किया और उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी। मेघ ज्योति महान वरिष्ठ ने ये सुना और हालांकि उन्हें ये काफी अकल्पनीय लगा, चूंकि ये त्रिपाठी जीवप्ती थे जिन्होंने उन्हें बताया था, उन्होंने उन्हें बिना शर्त भरोसा करना चुना। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वह इस खबर को अन्य 2 राक्षस जाति महान वरिष्ठों तक पहुंचाएंगे और उनसे इससे निपटने के तरीके पर चर्चा करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती आराम करने के लिए बिना रुके दानव राजधानी के लिए दौड़ते रहे। पूरे राक्षस जाति क्षेत्र को पार करते हुए 4 का समूह कुछ दिनों बाद दानव भूमि में पहुंचा। हवा के माध्यम से बहने वाली दानवी शक्ति को महसूस करते हुए वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर दोनों ने शांत भाव पहने। वे प्राचीन राक्षस कुल के वंशज थे और उन्हें दानव भूमि में रहना चाहिए था, लेकिन चूंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती का अनुसरण किया था, उन्होंने नवस्वर्ग पवित्र भूमि में रहने का चुनाव किया था। उनके लिए दानव भूमि का वातावरण निस्संदेह उनके रहने और खेती करने के लिए अधिक उपयुक्त था। भले ही वे दानव भूमि में थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने असंकोच अपनी तारामंडल शटल का उपयोग करके उड़ान भरी। भले ही दानव भूमि के स्वामी उनके तारामंडल शटल से वाकिफ थे, वे उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगे। पूरी दानव भूमि मानव जाति के क्षेत्र से थोड़ी छोटी थी, लेकिन यह राक्षस जाति के क्षेत्र से बहुत बड़ी थी। उपाध्याय अनीश पाल भी रास्ता जानते थे, इसलिए दानव राजधानी के लिए किसी से दिशा पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। करने के लिए कुछ नहीं होने पर त्रिपाठी जीवप्ती ने उपाध्याय अनीश पाल से उनके और दानव कमांडर के बीच लड़ाई के बारे में पूछा। वह कैसे जान सकते थे कि कोषाध्यक्ष उपाध्याय अपमान से क्रोधित हो जाएंगे और उन्हें लगातार शाप देंगे। उनके शापों से त्रिपाठी जीवप्ती ने निष्कर्ष निकाला कि कोषाध्यक्ष उपाध्याय इतने साहसी थे कि दानव कमांडर को चुनौती देने के लिए अकेले दानव राजधानी की यात्रा की थी। वह कैसे जान सकते थे कि दानव राजधानी में एक छिपी हुई आध्यात्मिक सरणी थी। रविंद्र टैगोर ने उपाध्याय अनीश पाल को फंसाने के लिए इस आध्यात्मिक सरणी का उपयोग किया था और उन्हें पूरे 3 महीने तक प्रताड़ित किया था, इससे पहले कि उपाध्याय अनीश पाल को उनकी गहन स्वर्गीय मुहर से मारा गया था। इतना होने पर भी उपाध्याय अनीश पाल भागने के लिए काफी भाग्यशाली थे, लेकिन अंत में उनकी खेती तृतीय कोटि संत कोटि से शिखर अमर आरोहण सीमा तक गिर गई। तब से उपाध्याय अनीश पाल ने अपनी पहचान छिपा ली और मुहर को हटाने का एक तरीका खोजना शुरू कर दिया। आखिरकार वह महान कुरु राजवंश गए और अनजाने में यादव रवीना रानी को पाया, जिनके पास पवित्र आत्मा औषधि शरीर था। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती दानव राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 928। ओगर दानव राजधानी में प्रवेश और एक परिचित चेहरा। रास्ते में उपाध्याय अनीश पाल ने गुस्से में शाप दिया। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी रविंद्र टैगोर के खिलाफ आध्यात्मिक सरणी का उपयोग करके उनसे निपटने के लिए नाराजगी रखे हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती कड़वाहट से मुस्कुराए, गुप्त रूप से सोच रहे थे कि अगर उन्हें पता होता कि कोषाध्यक्ष उपाध्याय इस मामले की इतनी परवाह करते हैं, तो उन्होंने इतने सवाल नहीं पूछे होते। अब वह इतना दर्द सह रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने ही पैर को कुचलने के लिए एक पत्थर उठा लिया हो। कुछ दिनों बाद दानव राजधानी नजर में आई। दूर से देखने पर पूरी दानव राजधानी जमीन पर रेंगते हुए एक जंगली जानवर की तरह लग रही थी, जो एक प्राचीन उजाड़ आभा उत्सर्जित कर रही थी। कुछ दर्जन किलोमीटर दूर से भी त्रिपाठी जीवप्ती दूसरी तरफ से तानाशाही दानवी शक्ति की लहरें महसूस कर सकते थे। ये दानव राजधानी में रहने वाले दानव जाति के स्वामियों की आभा थी। हालांकि पूरी दानव भूमि में केवल 5 तृतीय कोटि संत थे, दानव राजधानी में 1 दर्जन से कम संत कोटि के स्वामी नहीं थे। दानव कमांडर रविंद्र टैगोर अपना अधिकांश समय स्वर्गीय मार्ग और मार्शल मार्ग को समझने के लिए एकांत में बिताते थे, दानव भूमि के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अफवाह थी कि वह अपनी वर्तमान बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे और उन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते थे जहां महान राक्षस देव अतीत में पहुंचे थे। दुर्भाग्य से कई 100 वर्षों के बाद भी उनकी खेती में कोई प्रगति नहीं हुई थी, जो उनके वर्तमान क्षेत्र में स्थिर रही थी। इसके बावजूद वह अभी भी दानव भूमि में नंबर 1 स्वामी थे, जो 4 दानव सेनापतियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। दानव जाति के शहर मानव जाति के शहरों से काफी अलग थे। यह न केवल वास्तुशिल्प शैली में झलकता था, बल्कि यहाँ की इमारतें भी काफी कठोर थीं, जिससे उन्हें जंगली सुंदरता का एहसास होता था।
इसके शीर्ष पर दानव जाति के शहरों में उनके द्वारों पर कोई पहरा नहीं दे रहा था। कोई भी शहर के द्वारों से स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। मानव जाति के शहरों के विपरीत, जहां द्वारों के सामने पहरेदार खड़े होते थे और प्रवेश करने के लिए स्फटिक पत्थर का भुगतान करना पड़ता था। चार के समूह ने अपने चेहरों को छिपाने की परवाह नहीं की और बस शहर के द्वारों से दानव राजधानी में चल दिए। एक पल में अनगिनत आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर दौड़ी, उन्हें बड़ी रुचि के साथ माप रही थी। मानव, हे दिलचस्प, वास्तव में एक मानव है जो मेरी दानव राजधानी में घुसने की हिम्मत करता है। इस छोटे बच्चे का साहस छोटा नहीं है, क्या वह दानव जाति को बहुत कम नहीं आंक रहा है? दानव राजधानी से गुजर रहे दानव जाति के साधक सभी त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मुस्कुराए, उनके चेहरों पर ठंडा हत्यारा इरादा चमक उठा। उनमें से कई तो चुपके से त्रिपाठी जीवक्ति के पास पहुंचे, उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे। उपाध्याय अनीश पाल ने ठंडी सांस ली, अपनी भव्य आंखें चारों ओर घुमाई। हर दानव जाति का साधक जो उनके द्वारा लक्ष्य किया गया था, उनके रास्ते में रुक गया। उनके दिलों की गहराइयों से एक ठंडक उठी, जैसे कि उन्हें एक बर्फ घर में डुबो दिया गया हो। क्या कोई है जिससे मैं बात कर सकता हूँ? त्रिपाठी जीवक्ति ने चारों ओर देखा और जोर से पूछा। कई दानव जाति के साधक बस उन्हें घूरते रहे, उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक अपनी आंखें भीड़ में एक निश्चित स्थान की ओर मोड़ी, जहां एक द्वितीय कोटि संत दानव जाति का साधक कदम बढ़ा रहा था। उसका भाव अत्यंत ठंडा था और उसकी दानवी शक्ति अनियमित रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी। जब उसने त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे खड़े 3 लोगों को देखा तो उसकी आंखें डर से भर गईं। अन्य राक्षसों के पास नजर नहीं थी और वे उपाध्याय अनीश पाल, वीरसेन राणा, राज अमृत बहादुर और अन्य की ताकत को नहीं देख सकते थे, लेकिन यह राक्षस अलग था। ये तीनों लोग, कोई भी हो, उन्हें बहुत दबाव दे रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जानते थे कि वे मामूली नहीं थे। हालांकि ये 3 शीर्ष स्वामी वास्तव में एक अकेले मानव युवक के पीछे चल रहे थे। यह मानव युवक कौन था? आप कौन हैं? आपको मेरी दानव राजधानी से क्या काम है? राक्षस त्रिपाठी जीवक्ति के सामने 10 मीटर पर रुका और रुक गया और करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, दूरी से चिल्ला रहा था। तुम्हारे दानव कमांडर ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, क्या तुम उन्हें सूचित कर सकते हो कि त्रिपाठी जीवक्ति आ गए हैं? त्रिपाठी जीवक्ति, दानव जाति के साधक ने भौहें सिकुड़ी, अस्पष्ट रूप से याद करते हुए कि उसने ये नाम पहले कहाँ सुना था, लेकिन वह याद नहीं कर सका कि कहाँ। जल्दी से पूछते हुए, क्या ये वास्तव में दानव कमांडर स्वामी थे जिन्होंने तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। अच्छा, तुम यहाँ एक पल के लिए प्रतीक्षा करो, मैं दानव महल में निर्देश पूछने जाता हूँ। राक्षस ने जल्दी से समझाया, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर अचानक कांप गया और उसके कान खड़े हो गए। एक पल बाद गंभीरता से सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक कहा, हाँ। त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मुड़ते हुए उसने अपनी मुठियां जोड़ी और कहा, दानव कमांडर स्वामी ने अभी अभी एक संदेश भेजा है जिसमें मुझे तुम्हें दानव महल तक ले जाने के लिए कहा गया है। निर्देश पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया इस तरह। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और उपाध्याय अनीश पाल और अन्य के साथ चल दिए। अनगिनत राक्षसों ने उत्सुकता से त्रिपाठी जीवक्ति और अन्य की पीठों को देखा। आश्चर्य हुआ कि दानव कमांडर स्वामी ने एक ऐसे मानव को दानव राजधानी में क्यों आमंत्रित किया था। दानव महल के सामने एक विशाल चौड़ा मैदान था। चौड़े मैदान के अंदर कई काले पत्थर के खंभे थे, जिनमें से प्रत्येक में कुछ सूक्ष्म रहस्य थे। उनमें से ऊर्जा मन रूप से बह रही थी। कई लोग इन पत्थर के खंभों से बंधे हुए थे। उनमें से कुछ पहले ही मर चुके थे, उनमें से कुछ अभी भी सांस ले रहे थे, मौत की कगार पर लग रहे थे। पूरे चौड़े मैदान से एक दुर्गंध आ रही थी और कौवे कराह रहे थे क्योंकि वे उतर रहे थे, लाशों पर उतर रहे थे और सड़े हुए मांस को चोंच मार रहे थे। जब त्रिपाठी जीवक्ति राक्षस के साथ चौड़े मैदान से गुजरे तो उन्होंने इस पर कुछ और नजरें डाली, थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए। राक्षस को त्रिपाठी जीवक्ति का संदेह दिखाई दिया और उसने समझाने की पहल की, ये सभी पापी हैं जिन्होंने दानव कमांडर स्वामी की अवहेलना की। उन्हें मरने की अनुमति दिए जाने से पहले 90 दिनों के लिए यहाँ दंडित किया जाएगा। 90 दिन। दानव कमांडर के तरीके थोड़े बहुत क्रूर हैं, लोगों को मारना बस सिर हिलाना है। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक नाखुश भाव दिखाया। राक्षस हंसा। दानव कमांडर स्वामी ने उन पर पहले ही दया दिखाई है। अगर यह मैं होता तो मैंने निश्चित रूप से उनकी दिव्य आत्माओं को निकाला होता और उन्हें अनंत काल तक यातना दी होती। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे देखा और गुप्त रूप से सिर हिलाया। हालांकि वह जानता था कि दानव जाति के लोग भयंकर और निर्दयी थे, ये तरीका अभी भी थोड़ा बहुत क्रूर था। ऐसा लगता है कि यहाँ बंधे हुए सभी राक्षस नहीं हैं, मुझे मानवों के निशान क्यों दिखाई देते हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने पत्थर के खंभों में से एक को देखा। पत्थर के खंभे पर लाश में दानवी शक्ति का कोई निशान नहीं था, ये स्पष्ट रूप से एक मानव था। ओह, यह एक बहुत छोटी संख्या है। ये लोग तुम्हारे मानव जाति के तथाकथित स्वामी हैं, मेरी दानव भूमि पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें एक कीमत चुकानी होगी। राक्षस मुस्कुराया और लापरवाही से कहा। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। इस दुनिया में हमेशा कुछ लोग होते थे जिनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं होता था और सोचते थे कि वे काफी मजबूत हैं कि परेशानी पैदा करने और अपने लिए एक नाम बनाने के लिए दानव भूमि आ सके, लेकिन वे अपनी खुद की सीमाओं को नहीं पहचानते थे। अंत में उन्होंने एक मुर्गी चुराने की कोशिश की, लेकिन चारा के लिए इस्तेमाल किए गए चावल को खो दिया।
इस तरह के लोगों के प्रति त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि वे इसके हकदार थे और उन्हें थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती। उपाध्याय अनीशपाल अचानक रुक गए और गंभीर भाव से पत्थर के खंभों में से एक को देखा। क्या हुआ? उस आदमी को देखो। उपाध्याय अनीशपाल ने थोड़ी दूर इशारा किया। जिस दिशा में उन्होंने इशारा किया उस दिशा में देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने बिखरे हुए बालों वाले एक राक्षस को पत्थर के खंभे से बंधा हुआ देखा। उसकी आभा कमजोर थी, हवा में एक मोमबत्ती की तरह जो किसी भी क्षण बुझ सकती थी। उसका सिर झुका हुआ था, उसके गंदे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिससे उसका असली रूप देखना असंभव हो गया था। इसके अलावा उसके हाथों और पैरों को लंबे काले नाखूनों से छेदा गया था। उसे पत्थर के खंभे से कील दिया गया था, जिससे उसके लिए चलना असंभव हो गया था। उसके घावों से बहने वाला खून बहुत पहले सूख चुका था, जिससे वह अत्यंत दयनीय लग रहा था। वीरसेन राणा ने भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। गुप्त रूप से खुशी मना रही थी कि जिस स्वामी का वह अनुसरण करती थी वह दानव कमांडर रविंद्र टैगोर जितना क्रूर नहीं था। जिस राक्षस ने त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य को नेतृत्व किया था उसने भी देखा और मुस्कुराया। वह आदमी एक कठिन हड्डी है, मैं भी उसकी प्रशंसा करता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने समझाया, उसे मेरी दानव भूमि का एक उगता हुआ सितारा माना जा सकता है। 10 साल पहले वह अभी भी एक मामूली था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उसकी ताकत तेजी से बढ़ी है और अब वह प्रथम कोटि संत कोटि के शिखर पर पहुंच गया है। मुझे डर है कि अगर उसे और 2 साल दिए जाते तो वह मेरी खेती के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होता। दुर्भाग्य से ये शर्म की बात है कि वह दानव कमांडर की सेवा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए दानव कमांडर ने उसे यहाँ कील दिया और उसे बताया कि जब वह सोच लेगा तो वह उसे रिहा कर देगा। अब कई महीने हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। स्वामी दानव कमांडर ने कहा कि देर सबेर वह तृतीय कोटि संत कोटि तक पहुंचेगा और एक दिन मेरी दानव भूमि में एक 5वां दानव सेनापति होगा। क्या ये समान नहीं है? उपाध्याय अनीशपाल ने राक्षस की बकबक को नजरअंदाज किया और इसके बजाय गंभीर भाव से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। ये सिर्फ समान नहीं है, ये निश्चित रूप से वही है। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा उदासी भरा हो गया क्योंकि उन्होंने पत्थर के खंभे की ओर कदम बढ़ाया। अरे तुम क्या कर रहे हो? राक्षस ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से चिल्लाया। उसी समय त्रिपाठी जीवप्ती को रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम चुप रहो। उपाध्याय अनीशपाल ने उसे घूरा। उनकी आंखों में हत्यारा इरादा चमक उठा। अगर तुमने बकवास का एक और शब्द कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। अगर तुमने एक और कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। राक्षस ने अपना मुंह खोला। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, नहीं उसने कोई और गतिविधि करने की हिम्मत की। वह उपाध्याय अनीशपाल की आंखों में घना हत्यारा इरादा देख सकता था। स्वामी को क्या हुआ? वीरसेन राणा परेशान थी। क्या वह उस राक्षस को जानता है? वह जानता है। उपाध्याय अनीशपाल ने गंभीरता से सिर हिलाया। वीरसेन राणा का कोमल शरीर कांप गया क्योंकि वह चिंता से उसकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। दूसरी तरफ त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही पत्थर के खंभे पर पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वह अपने दिल में उत्साह को दबा नहीं सकते थे। उनके चेहरे पर अपराधबोध का एक फीका निशान दिखाई दिया। कांपते हाथों से उन्होंने राक्षस के बिखरे हुए बाल को पीछे किया, उसके पीले और रंगीन चेहरे को प्रकट किया। गतिविधि को समझते हुए राक्षस ने अपनी आंखें मंद रूप से खोली और त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति धीरे धीरे उनके सामने संघनीभूत हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद राक्षस की मूल रूप से बादल वाली आंखें अचानक रोशनी से फूट गई क्योंकि उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उनके सूखे होंठ झुके जैसे कि वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंत में कोई शब्द बाहर नहीं आया। मुझे पता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। अभी मत बोलो। राक्षस ने धीरे से सिर हिलाया। आज्ञाकारिता से त्रिपाठी जीवप्ती का पालन किया। इसे सहन करो, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से कहा। पहुंचकर और राक्षस के दाहिने हाथ को कीलने वाले लंबे काले नाखून को पकड़ लिया। अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया, जिससे काला खून फूट पड़ा। उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने शेष 3 नाखून हटा दिए। इस दौरान गंभीर दर्द के कारण राक्षस लगातार कांप रहा था, लेकिन उसकी रीढ़ अत्यंत मजबूत लग रही थी। शुरू से अंत तक एक भी आवाज नहीं निकाल रहा था। वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर ने असुविधा के साथ देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने आधे मरे दानव साधक को नीचे रखा और उसे ठीक होने में मदद करने के लिए कुछ दवा दी, फिर जल्दी से उसके शरीर की स्थिति की जांच की। आपकी जिज्ञासा को देखते हुए क्या आप दानव राजधानी के वास्तुकला, सुरक्षा या दानव जाति के स्वामियों के स्तर के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 959। हैंडशेक दानव कमांडर से सामना और पुराने शैतान का रहस्य। रविंद्र टैगोर इस दानव जाति के व्यक्ति का जीवन लेना नहीं चाहते थे, न ही उसे घायल करना चाहते थे। वह बस उसे यातना दे रहे थे, उसे शारीरिक पीड़ा सहने के लिए मजबूर कर रहे थे ताकि उसे झुकने और उसकी सेवा करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसलिए हालांकि इस दानव जाति के व्यक्ति की चोटें गंभीर लग रही थीं, वे वास्तव में गंभीर नहीं थीं। बस इतना था कि कुछ महीनों तक यहाँ फंसे रहने के बाद वह बहुत कमजोर हो गया था। दवा लेने के बाद अपनी काठी के साथ वह लगभग 1 दर्जन दिनों में ठीक होने में सक्षम होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरी सांस ली और अपना भाव शांत किया।
त्रिपाठी पवित्र स्वामी। एक आकृति अचानक त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में दिखाई दी। ये दानव कमांडर रविंद्र टैगोर थे। कड़वे भाव से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए उन्होंने एक खोखली हंसी निकाली और कहा, तुम दानव महल आए और तुरंत मेरे लोगों पर हमला किया। मुझे डर है कि यह बहुत अच्छा नहीं है। क्या तुमने कभी मेरी राय पूछी है? तुम्हारे लोग। त्रिपाठी जीवप्ती सीधे खड़े हो गए और उन्हें घूरा, उपहास करते हुए कहा, वह मेरे लोगों में से एक है। रविंद्र टैगोर ने भौहें सिकुड़ी और भ्रम में त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, तुम्हारा क्या मतलब है? ये वरिष्ठ पूरी तरह से नहीं समझते हैं। क्या त्रिपाठी पवित्र स्वामी ने मुझे किसी और के लिए गलत समझा है? वह, उसका शरीर एक पूर्व दानव सेनापति का है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा मेरे एक दोस्त की है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें समाप्त करने की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें बाधित किया। दानव कमांडर को कोई मान नहीं दिया। रविंद्र टैगोर का भाव बदल गया क्योंकि उन्होंने आश्चर्य में कहा, त्रिपाठी पवित्र स्वामी को इसके बारे में पता था। मैं इस हिसाब को तुमसे बाद में निपटाऊंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दांत पीसे और जमीन पर दानव जाति के व्यक्ति को उठाने के लिए झुक गए। रविंद्र टैगोर की ओर तिरछा देखते हुए कहा, उसे ठीक करने के लिए मेरे लिए एक जगह की व्यवस्था करो। रविंद्र टैगोर कड़वाहट से मुस्कुराए और जल्दी से सिर हिलाया। वह भी देख सकते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती सिर्फ बकवास नहीं कर रहे थे। पूर्व दानव सेनापति के शरीर के अंदर छिपी आत्मा वास्तव में उनसे संबंधित थी और उनका संबंध उथला नहीं था। शिकायतों से भरा पेट होने के बावजूद रविंद्र टैगोर ने अभी भी सहयोग किया और त्रिपाठी जीवप्ती के लिए एक कमरे की व्यवस्था की। कमरे के अंदर दानव व्यक्ति एक बिस्तर पर लेटा हुआ था क्योंकि वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर उसे ठीक होने में मदद करने के लिए उसके शरीर में दानव जाति बनने के लिए अपनी जीवन शक्ति डालना जारी रखे हुए थे। कुछ देर देखने के बाद रविंद्र टैगोर ऊब गए और संयोगवश छोड़ने का एक बहाना ढूंढ लिया। दानव महल से बाहर निकलते हुए द्वितीय कोटि संत, जिसने त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य को यहाँ नेतृत्व किया था, अभी भी बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। रविंद्र टैगोर को देखकर इस संत ने जल्दी से सम्मानपूर्वक सलाम किया। गौ क्योंग और अन्य को एक पत्र भेजो, उन्हें बताओ कि वे जल्द से जल्द दानव राजधानी आएं। मैं उन्हें 10 दिनों के भीतर देखना चाहता हूँ। रविंद्र टैगोर ने जल्दी से आदेश दिया। हाँ, दानव साधक ने आदेश स्वीकार किया और तुरंत चला गया। उसके जाने के बाद रविंद्र टैगोर ने शानदार दानव महल की ओर पीछे देखा। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, उनका चेहरा थोड़ा फड़क रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती दानव रहस्य पोथी के साथ आए थे। इसका मतलब था कि वह समस्या जिसने उन्हें सैकड़ों वर्षों तक परेशान किया था, वह हल हो जाएगी। ये दानव कमांडर बनने के बाद से उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी, इसलिए इस महत्वपूर्ण क्षण में वह उत्साहित क्यों नहीं होंगे? कोई बड़ी समस्या नहीं है, वह लगभग आधे दिन में जागने में सक्षम होना चाहिए। वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर दोनों ने अपने हाथ वापस ले लिए और अब दानव व्यक्ति के शरीर में दानव जाति बनने के लिए अपनी जीवन शक्ति नहीं डाल रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती को धीरे से सिर हिलाते हुए। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, सामने दानव व्यक्ति को एक जटिल भाव से घूरते हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दानव व्यक्ति, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि उनकी सबसे कम चिंता है, आज ऐसी स्थिति में होगा। स्वामी, ये व्यक्ति। वीरसेन राणा ने उत्सुकता से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। यह नहीं जानती थी कि उन्होंने इस दानव व्यक्ति को इतना गंभीरता से क्यों लिया। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, वह पुराना शैतान कहलाता है। मैंने अभी सुना कि यह शरीर पुराने समय में एक दानव सेनापति का था। हाँ, पुराना शैतान केवल उसकी आत्मा का एक अवशेष था, लेकिन संयोग से उसने एक अक्षुण्ण दानव सेनापति का शरीर प्राप्त किया और अपनी आत्मा का उपयोग करके उस पर कब्जा कर लिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत समझाया। वीरसेन राणा ने बार बार सिर हिलाया, केवल अब त्रिपाठी जीवप्ती और पुराने शैतान के बीच के संबंध को समझते हुए। जब त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी बहुत कमजोर थे, पुराना शैतान हमेशा उनके बगल में था और उनकी बहुत मदद की। हालांकि शुरुआत में दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया और उनके बीच हत्यारा इरादा था। जैसे जैसे समय बीता और दोनों पक्षों ने ईमानदारी से सहयोग किया, वे एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक ईमानदार हो गए। अंत में पुराने शैतान के अपनी आज़ादी वापस पाने के बाद भी उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं छोड़ा। वह त्रिपाठी जीवप्ती के आभारी थे कि उन्होंने उन्हें दूसरा जीवन दिया, और त्रिपाठी जीवप्ती भी उनके द्वारा प्रदान की गई मदद के लिए बहुत आभारी थे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, पुराना शैतान अचानक अपनी आंखें खोल दी और कठिनाई से पुकारा, युवा स्वामी, वृद्ध उपाध्याय। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए और जल्दी से उनकी ओर मुड़े, चिंता से पूछते हुए, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं। पुराने शैतान ने तिरस्कारपूर्वक थूका, उनका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। उपाध्याय अनीश पाल हंसे, पुराने शैतान, तुम ऐसी स्थिति में कैसे आ गए? अगर त्रिपाठी जीवप्ती और यह वृद्ध स्वामी आज यहाँ संयोगवश नहीं आते, तो मुझे डर है कि तुम्हें अभी भी उस शारीरिक पीड़ा को सहना पड़ता। हाँ, जब यह वृद्ध स्वामी तृतीय कोटि संत कोटि की खेती करेगा, तो मैं रविंद्र टैगोर का सिर मरोड़ दूंगा और उसे पेशाबघर के रूप में उपयोग करूंगा, वरना मैं अपने दिल में नफरत को दूर नहीं कर पाऊंगा। पुराने शैतान ने हाँफते हुए शाप दिया। अगर तुम में ऐसी क्षमता है, तो बस आओ, ये वरिष्ठ प्रतीक्षा करेगा। रविंद्र टैगोर एक मुस्कान के साथ अंदर चले गए, उनके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें ठंडी तरह से घूरा। रविंद्र टैगोर आराम से बोले, त्रिपाठी पवित्र स्वामी, कृपया बुरा न माने, इस वरिष्ठ को नहीं पता था कि वह तुम्हारे लोगों में से एक था। हाँ,
ये वरिष्ठ यहाँ इस भाई से माफी मांगेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने आगे कहा, वास्तव में इस वरिष्ठ का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, मैं बस चाहता था कि वह मेरे सामने झुक जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी मजबूत रीढ़ होगी। अगर उसने मुझे पहले बताया होता कि वह त्रिपाठी पवित्र स्वामी के लोगों में से एक है, तो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था। तुमने ये भी देखा कि हालांकि उसने कुछ शारीरिक पीड़ा सही, उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। ये वरिष्ठ भी प्रतिभा को संजोता है। पुराना शैतान अजीब तरह से मुस्कुराया, आज मैं तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूँ, इसलिए तुम जो कुछ भी चाहते हो वह कर सकते हो, लेकिन जब मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से आगे निकल जाएगी तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से दिखाऊंगा कि मैं कितना भयंकर हूँ। रविंद्र टैगोर ने अपनी भौहें उठाई। भाई, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि अपनी आत्मा को इस शरीर के साथ पूरी तरह से कैसे एकीकृत किया जाए। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में 20 साल से भी कम समय में तुम्हारा शरीर निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उस समय तुम्हें एक नया शरीर ढूंढना होगा और फिर से खेती करनी होगी। तुम इस वरिष्ठ का सिर कब मरोड़ पाओगे? जो उन्होंने कहा वह सुनकर पुराने शैतान का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जो रविंद्र टैगोर ने कहा वह गलत नहीं था। जब उन्होंने इस दानव सेनापति का शरीर प्राप्त किया था तो उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ति से कहा था कि अगले 30 वर्षों तक कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह इस दौरान अपनी आत्मा को अपने शरीर के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक और शरीर पर कब्जा करना होगा। अब 10 साल से अधिक गुजर चुके थे और दानव कमांडर की दृष्टि इतनी तेज थी कि वो पुराने शैतान की भविष्य की चिंताओं को देख सकते थे। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, हालांकि इस वरिष्ठ ने कुछ गलतियां की है, इस भाई का शरीर मेरी दानव जाति के एक दानव सेनापति का शरीर है। यह मानना उचित है कि इस वरिष्ठ को दानव जाति के स्वामी के रूप में इस शरीर को वापस लेना चाहिए। इसी कारण से यह वरिष्ठ चाहता है कि वह आत्मसमर्पण करे, लेकिन चूंकि वह त्रिपाठी पवित्र स्वामी के लोगों में से एक है तो हम इसे बराबर क्यों न कहें। ये शरीर त्रिपाठी पवित्र स्वामी को दिया जाएगा और त्रिपाठी पवित्र स्वामी उसे यातना देने के लिए अब मेरे साथ परेशान नहीं होंगे। रविंद्र टैगोर ने ईमानदारी से कहा। त्रिपाठी जीवप्ति ने भौहें सिकोड़ी और पुराने शैतान की ओर देखा। ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम्हें असहज महसूस होता है तो मैं तुम्हें इस दानव राजधानी को अलग करने में मदद करूंगा। जैसे ही ये बयान आया, रविंद्र टैगोर का चेहरा बहुत बदल गया। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, मजाक मत करो। त्रिपाठी जीवप्ति ने अपना सिर घुमाया और उन्हें ठंडी तरह से घूरा। क्या मैं मजाक करता हुआ लगता हूँ? उपाध्याय अनीश पाल, वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर सभी शत्रुता के साथ उनकी ओर देखने लगे। रविंद्र टैगोर ने अचानक एक महान दबाव महसूस किया। हालांकि वह मजबूत थे, उनकी गहन खेती थी और उनके पास धरती को हिलाने वाले साधन थे, उपाध्याय अनीश पाल और वीरसेन राणा पहले ही उनसे निपटना मुश्किल थे। अगर वे दोनों एक साथ हमला करते तो वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएंगे। अगर वे वास्तव में लड़े तो दानव राजधानी वास्तव में अलग हो सकती थी। एक पल में रविंद्र टैगोर का चेहरा गहरा हो गया, क्योंकि उन्होंने थोड़ा घबराए हुए पुराने शैतान को घूरा। डर था कि वह सहमत हो जाएगा। युवा स्वामी की अच्छी मंशा के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन आज के अपमान के लिए ये वृद्ध स्वामी इसका बदला खुद लेगा। युवा स्वामी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। पुराना शैतान मुस्कुराया। रविंद्र टैगोर का भाव अचानक शांत हो गया। त्रिपाठी जीवप्ति ने सिर हिलाया और अब कुछ भी नहीं कहा। ये वरिष्ठ किसी को कुछ सप्लीमेंट देने के लिए भेजेगा, रविंद्र टैगोर ने जल्दी से जाने से पहले कहा। एक दानव कमांडर के रूप में उसे दूसरों से कितने सालों तक धमकाया गया था। वह कब इतना परेशान हुआ था? अगर ये तथ्य नहीं होता कि उन्हें महान राक्षस देव द्वारा छोड़े गए रहस्यों को खोलने के लिए त्रिपाठी जीवप्ति के हाथों में दानव रहस्य पोथी का उपयोग करने की आवश्यकता थी, तो वह इस तरह के अपमान को नहीं निगलते। एक दानव कमांडर का स्वाभाविक रूप से अपना गर्व था। थोड़े समय बाद दानव महल से एक दासी पुराने शैतान को अपनी जीवन शक्ति बहाल करने में मदद करने के लिए कुछ दुर्लभ बहुमूल्य खजाने लेकर आई। पुराना शैतान अत्यंत संतुष्ट था और त्रिपाठी जीवप्ति और अन्य के साथ पिछले 10 वर्षों में अपने अनुभवों के बारे में बात की। उपाध्याय अनीश पाल और अन्य के साथ टोन हुआन क्षेत्र आने के बाद पुराना शैतान उन तीनों से अलग हो गया। उसने दानव सेनापति के शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसके लिए मानव जाति के क्षेत्र में कार्य करना बहुत खतरनाक था, इसलिए वह अकेले दानव भूमि में आ गया था। अगले 10 वर्षों में उसने अपनी पहचान छिपा ली थी और अपनी ताकत में सुधार करने के लिए लगन से खेती की थी। आखिरकार उसके पास एक शीर्ष स्तरीय स्वामी की नींव थी और जिस शरीर पर उसने कब्जा किया था वह एक शीर्ष स्तरीय स्वामी का शरीर था। सब कुछ तैयार था, उसे बस अपने शरीर में विश्व ऊर्जा जमा करने की आवश्यकता थी और जब समय आएगा तो उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से सुधर जाएगी। अड़चन जैसी कोई चीज नहीं थी। 10 साल से अधिक समय के बाद उसकी ताकत को कदम दर कदम प्रथम कोटि संत कोटि के शिखर तक बहाल कर दिया गया था। लेकिन वह कितना भी सावधान क्यों न हो, उसे अभी भी खोज लिया गया। किसी ने उसे लापता दानव सेनापति के रूप में पहचाना और इस मामले की सूचना दानव कमांडर को दी। दानव कमांडर ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और उसे दानव महल वापस लाया, उसे शपथ लेने का आदेश दिया। पुराने शैतान ने मना कर दिया और उसे दानव कमांडर द्वारा पत्थर के खंभे से कील दिया गया। कुछ महीनों बाद त्रिपाठी जीवप्ति यहाँ आए। उनकी कहानी सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ति और उपाध्याय अनीश पाल ने एक दूसरे को देखा। दोनों को थोड़ा आश्चर्य हुआ।
उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पुराना शैतान इतना सैद्धांतिक होगा। युवा स्वामी, तुम्हारी स्थिति कैसी है? तुमने इस जगह को कैसे पाया? पुराने शैतान ने त्रिपाठी जीवप्ती के अनुभवों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाया, पुराने शैतान के अनुभव की तुलना में त्रिपाठी जीवप्ती का अनुभव कहीं अधिक शानदार था। उनके द्वारा अनुभव की गई कई चीजें ऐसी थीं जो वीरसेन राणा और अन्य भी पहली बार सुन रहे थे, इसलिए वे बड़ी रुचि के साथ सुनने से खुद को नहीं रोक सके। ये जानकर कि बाजपाई अमरीशकांत भी टोंगहुआन क्षेत्र आए थे, पुराने शैतान ने एक खुशी का भाव दिखाने से खुद को नहीं रोका। ये जानने के बाद कि दुनिया में महान बदलाव आए हैं और अस्थि जाति का पुनरुत्थान हुआ है, पुराने शैतान का भाव अचानक बहुत अजीब हो गया और उसने जल्दी से पूछा, युवा स्वामी, क्या वह अस्थि जाति जिसके बारे में तुम बात करते हो एक जाति है जो अपने शरीरों को आकार देने के लिए मरे हुए के मांस और रक्तसार को अवशोषित कर सकती है? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर हिल गया क्योंकि उन्होंने आश्चर्य में पुराने शैतान को घूरा। तुमने उन्हें पहले देखा है? पुराने शैतान ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे एक धारणा है कि मैंने इस जाति के साथ पहले निपटा है। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 960, ड्रैगन 4 दानव सेनापति और महान राक्षस देव का रहस्य। पुराना शैतान एक अवशेष आत्मा थे। पहले त्रिपाठी जीवप्ती को पता नहीं था कि वह किस युग से थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी और वे अधिक से अधिक रहस्य के संपर्क में आए, वह ये निर्धारित करने में सक्षम हुए कि पुराना शैतान कम से कम कुछ हजार साल पुराना था, क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें स्वर्ग गुफा उत्तराधिकार में पाया था। स्वर्ग गुफा उत्तराधिकार का ड्रैगन फीनिक्स महल और जुड़वा आत्मा मंडप से कुछ लेना देना था। इन दोनों महान शक्तियों के उत्तराधिकार हजारों साल पहले टूट गए थे। वह युग महान राक्षस देव का था। दूसरे शब्दों में, पुराना शैतान और महान राक्षस देव एक ही युग से थे। ये संभव था कि उन्होंने अस्थि जाति के साथ निपटा हो, लेकिन उनकी स्मृति हानि इतनी गंभीर थी कि उन्हें अपना नाम भी याद नहीं था, केवल स्पष्ट रूप से याद था कि उन्होंने पुराने शैतान को कैसे संबोधित किया था। वह अस्थि जाति के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। अगर एक अस्थि जाति है, तो क्या उनके सिर पर एक सिंह वाली कोई जाति है? पुराने शैतान को कुछ सुराग याद आया और उन्होंने पूछा, तुम्हारा मतलब राक्षस जाति से है? त्रिपाठी जीवप्ती ने संदेह से पूछा। उनके सिर पर एक सिंह के साथ ये बहुत संभावना थी कि वे राक्षस जाति थे। नहीं नहीं नहीं, ये सिंह जाति नामक एक जाति है। पुराने शैतान ने भौहें सिकुड़ी, इसके बारे में ज्यादा याद नहीं कर पाए। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पुराने शैतान को आराम करने दिया। 5 दिनों तक त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य दानव महल में रहे। रविंद्र टैगोर का मेजबानी त्रुटिहीन थी। हर दिन विभिन्न प्रकार के विदेशी व्यंजन होते थे, जिनमें से सभी दानव भूमि के लिए अद्वितीय थे। वे न केवल अत्यंत स्वादिष्ट थे, बल्कि वे किसी की खेती में भी सुधार कर सकते थे और किसी की काठी को परिष्कृत कर सकते थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ जीवन का आनंद लेने नहीं आए थे। कई बार उन्होंने रविंद्र टैगोर से महान राक्षस देव द्वारा छोड़े गए रहस्यों के बारे में बात की। रविंद्र टैगोर ने बस उन्हें टाल दिया, उन्हें बताया कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है और वह इस मामले पर फिर से चर्चा करने से पहले कुछ दिनों के लिए दानव राजधानी में आनंद ले सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि रविंद्र टैगोर को पता था कि अकेले अपनी ताकत के साथ उनके पास उपाध्याय अनीशपाल और वीरसेन राणा के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने शायद पहले ही 4 दानव सेनापतियों को मदद के लिए बुलाने के लिए एक संदेश भेजा था। ऐसा नहीं था कि वह लड़ना चाहते थे, बस इतना था कि कोई नहीं जानता था कि महान राक्षस देव द्वारा छोड़े गए रहस्य क्या थे, और यह संभावना थी कि वहां कुछ महान लाभ हो सकते थे। अगर वह क्षण आया तो रविंद्र टैगोर विनम्र नहीं होंगे और निश्चित रूप से इन लाभों को छीनने के लिए 4 दानव सेनापतियों का नेतृत्व करेंगे। रविंद्र टैगोर की चिंताओं को समझते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अब उन पर दबाव नहीं डाला। कुछ दिनों बाद त्रिपाठी जीवप्ती, जो दानव राजधानी में घूम रहे थे, ने अचानक अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। 4 दानव सेनापति आ गए हैं। उपाध्याय अनीशपाल ने बुरी तरह से मुस्कुराया। इस वृद्ध स्वामी को पता था कि रविंद्र टैगोर उनका इंतजार कर रहे हैं। उस बूढ़े लड़के की सतर्कता काफी भारी है, ये सोचकर कि हम महान राक्षस देव द्वारा छोड़े गए रहस्यों के पीछे हैं। उनके लिए संकोच करना स्वाभाविक है। त्रिपाठी जीवप्ती ने फुसफुसाया, चलो वापस चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वह इस बार इनकार करेंगे। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने समूह को दानव महल की ओर नेतृत्व किया। सड़कों पर अनगिनत राक्षसों ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर उत्सुक नजरें डाली। दानव शहर में रहने वाले राक्षस सभी जानते थे कि यह मानव युवक दानव कमांडर का मेहमान था, इसलिए जब त्रिपाठी जीवप्ती पिछले कुछ दिनों से घूम रहे थे, तो उनमें से किसी ने भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल इस बात को लेकर उत्सुक थे कि दानव कमांडर का स्वामी एक मानव का इतनी गर्मजोशी से मनोरंजन क्यों करेगा। दानव महल के सामने त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य अभी अभी पहुंचे थे जब एक राक्षस उनके पास चला गया और अपनी मुठ्ठियां जोड़ी। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, दानव कमांडर का स्वामी आपको अंदर आमंत्रित करता है। त्रिपाठी जीवप्ती और उपाध्याय अनीशपाल ने एक दूसरे को देखा और समझदारी से मुस्कुराए। रास्ता दिखाओ। त्रिपाठी जीवप्ती ने राक्षस को हल्के से सिर हिलाया। राक्षस ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस घूम गया और रास्ता दिखाया। एक निश्चित महल के अंदर रविंद्र टैगोर और 4 दानव सेनापति बैठ गए, त्रिपाठी जीवप्ती के आने का इंतजार कर रहे थे।
उन्हें कदम बढ़ाते हुए देखकर रविंद्र टैगोर खड़े हो गए और एक बड़ी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, मैंने आपको इतने दिनों तक प्रतीक्षा कराई क्योंकि मेरे 4 अधीनस्थ भी महान राक्षस देव द्वारा छोड़े गए रहस्यों के बारे में बहुत उत्सुक थे और यहाँ आने और एक नजर डालने पर जोर दिया। हाँ, आओ आओ, ये वरिष्ठ आपको उनसे परिचय कराएगा। ऐसा कहते हुए रविंद्र टैगोर ने 4 दानव सेनापतियों की ओर रुख किया और कहा, ये त्रिपाठी जीवप्ती नवस्वर पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी हैं। मेरा मानना है कि आप में से कुछ पहले ही उनसे मिल चुके हैं, और भले ही आप नहीं मिले हो, आपने कम से कम उनकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन चारों पर अपनी आंखें घुमाई और जोड़ा, मैं महान राक्षस देव का उत्तराधिकारी भी हूँ। रविंद्र टैगोर का रंग बदल गया और 4 दानव सेनापति घबराहट और भय का एक निशान दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। यहाँ तक कि शेलॉन भी त्रिपाठी जीवप्ती पर एक दोस्ताना तरीके से मुस्कुराया, अब अपनी किसी भी पिछली शत्रुता या अहंकार को प्रदर्शित नहीं कर रहा था। महान राक्षस देव के उत्तराधिकारी का वजन दानव कमांडर के लगभग बराबर था, इसलिए उनमें से किसी ने भी मामूली कंटेम्प्ट या अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। रविंद्र टैगोर ने एक पल के लिए घूरा और फिर हंस पड़े। हाँ, त्रिपाठी पवित्र स्वामी भी महान राक्षस देव द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक मानव है। अगर वह मेरी दानव जाति से कोई होते, हाँ, ये वरिष्ठ खुशी से उन्हें दानव कमांडर का पद सौंप देगा। दानव भूमि की स्थापना महान राक्षस देव ने की थी, इसलिए उनके उत्तराधिकारी को स्वाभाविक रूप से इसका प्रभारी होना चाहिए। रविंद्र टैगोर के कुछ शब्दों ने त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति उनके डर को प्रकट किया, जैसे कि उन्हें डर था कि वह दानव कमांडर का पद छीनने की कोशिश करेंगे। जल्दी से विषय बदलते हुए उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती का परिचय कराया, ये 4 मेरी दानव भूमि के स्तंभ हैं। हाँ, त्रिपाठी पवित्र स्वामी पहले ही शेरलॉन्ग और मुंगे से मिल चुके हैं, वह गोक्योंग है और वह बाहे हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने अन्य 2 की ओर इशारा किया। बाहे ने धीरे से त्रिपाठी जीवप्ती को सिर हिलाया। इस दानव सेनापति त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल उनका नाम सुना था और उनके साथ कभी कोई लेन देन नहीं किया था। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवप्ती ने गोक्योंग को दूसरी नजर दी। गोक्योंग का चेहरा फड़क गया क्योंकि उन्होंने थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, अपनी मुठियां जोड़ी और कहा, त्रिपाठी पवित्र स्वामी, आपके और मेरे बीच पहले कुछ गलतफहमी रही है। गोक्योंग यहाँ त्रिपाठी पवित्र स्वामी से माफी मांगेगा। स्वामी त्रिपाठी पवित्र स्वामी, कृपया बुरा न माने, मुझे त्रिपाठी पवित्र स्वामी को मेरे बेटे के जीवन को बचाने के लिए भी धन्यवाद देना होगा। अगर त्रिपाठी पवित्र स्वामी नहीं होते तो मेरा बेटा उस रहस्यमय छोटी दुनिया में पहले ही मर गया होता। त्रिपाठी जीवप्ती दिल से मुस्कुराए, स्वामी गोक्योंग बहुत विनम्र है, गोचे कैसा है? त्रिपाठी पवित्र स्वामी की चिंता के लिए बहुत धन्यवाद, मेरा बेटा ठीक है, गोक्योंग ने सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवप्ती उनके अतीत के साथ परेशान नहीं होंगे और बस इसे टाल देंगे। उनका बेटा गोचे एक बार त्रिपाठी जीवप्ती के साथ एक रहस्यमय छोटी दुनिया में फंस गया था। अंत में ये त्रिपाठी जीवप्ती थे जिन्होंने उसे भागने में मदद की। यह उस रहस्यमय छोटी दुनिया में था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने दिव्य वृक्ष प्राप्त किया। हालांकि उस रहस्यमय छोटी दुनिया से भागने के बाद उन्हें शेलॉन्ग ने पकड़ लिया और रेत शहर ले गए। उसके तुरंत बाद गोक्योंग ने गोचे को छुटकारा दिलाने और त्रिपाठी जीवप्ती का जीवन लेने के लिए किसी को भेजा। ये सभी शिकायतें उल्लेखनीय नहीं थीं। सूर्यकुल का क्या? दुनिया की सभी रहस्यमय छोटी दुनिया खुल गई हैं, और उस रहस्यमय छोटी दुनिया में सूर्यकुल नामक एक कुल रहता था, उनका क्या हुआ? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। अतीत में उन्हें सूर्यकुल के हाथों कई नुकसान हुए थे, वे सभी समाप्त कर दिए गए हैं। गोक्योंग ने दृढ़ता से जवाब दिया, उनके शरीरों में शक्ति मेरी दानव जाति को रोकती है, इसलिए वे मौजूद नहीं हो सकते। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। सूर्यकुल का ऐसा भाग्य सहना सामान्य था। किसने कहा कि उस रहस्यमय छोटी दुनिया का प्रवेश द्वार दानव भूमि में होगा? भले ही गोक्योंग उन्हें समाप्त नहीं करते, शेलॉन्ग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। अच्छा, इस छोटी बात को छोड़ो, चलो काम पर आते हैं, रविंद्र टैगोर चिल्लाए। सबका भाव गंभीर हो गया। इस बार मैंने त्रिपाठी पवित्र स्वामी को यहाँ मुख्य रूप से महान राक्षस देव द्वारा छोड़े गए रहस्य के लिए आमंत्रित किया। त्रिपाठी पवित्र स्वामी बहुत उत्सुक होंगे। रविंद्र टैगोर ने एक मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। इसलिए मैं यहाँ आया। रविंद्र टैगोर ने धीरे से सिर हिलाया और आह भरी, ईमानदारी से कहूँ तो अगर मेरे पास कोई अन्य विकल्प होता तो ये वरिष्ठ दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहता। यह महान राक्षस देव स्वामी द्वारा छोड़ा गया एक रहस्य है, मेरी दानव जाति के रहस्यों में से एक है, लेकिन अब त्रिपाठी पवित्र स्वामी के हाथों में दानव रहस्य पोथी के अलावा इस रहस्य को खोलने का कोई अन्य तरीका नहीं है। मेरा मानना है कि यह महान राक्षस देव स्वामी का भी इरादा है। कई दानव सेनापतियों का भाव गरिमापूर्ण हो गया क्योंकि उन्होंने जटिल भावों के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। तो इस वरिष्ठ को इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है और त्रिपाठी पवित्र स्वामी को भी इस वरिष्ठ को एक गारंटी देने की आवश्यकता है। क्या गारंटी? कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह रहस्य क्या है, त्रिपाठी पवित्र स्वामी को इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। अगर कोई लाभ पीछे छोड़ दिया जाता है तो वे मेरी दानव जाति के होंगे। त्रिपाठी पवित्र स्वामी को उन पर लालच नहीं करना चाहिए।
बेशक, चूंकि आपने इतनी कड़ी मेहनत की है और यहाँ इतनी दूर यात्रा की है, ये वरिष्ठ निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक इनाम देगा। दानव कमांडर स्वामी, आपको क्या लगता है कि किस तरह के लाभ होंगे? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। कौन जानता है, किंवदंती है कि महान राक्षस देव स्वामी के पास सभी प्रकार की दिव्य तकनीक है, शायद उनकी खेती विधि वहां छिपी हुई है। जैसे ही यह बयान आया, 4 दानव सेनापतियों की सांसें अचानक तेज हो गईं और उनकी आंखों में लालच का एक निशान दिखाई दिया। वे सभी लुभाए गए थे। मुझे वास्तव में लगता है कि वहां कुछ भी नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने विश्वास से मुस्कुराया। त्रिपाठी पवित्र स्वामी ऐसा क्यों कहते हैं? रविंद्र टैगोर ने उन्हें अजीब तरह से देखा, गुप्त रूप से महसूस कर रहे थे कि त्रिपाठी जीवप्ती कुछ जानते थे, इसलिए वह उन पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। बस कह रहा हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने तिरस्कार पूर्वक अपने होंठ घुमाए। उस अजीब दुनिया में महान राक्षस देव के आत्मा क्लोन ने कहा था कि अगर उन्हें दानव राजधानी जाने का मौका मिलता है, तो जब तक वे वहां जाते हैं, सभी रहस्य हल हो जाएंगे। इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने दृढ़ता से विश्वास किया कि यह रहस्य महान राक्षस देव की किसी प्रकार की दिव्य तकनीक नहीं था, बल्कि एक सरल रहस्य था। महान राक्षस देव द्वारा छोड़े गए लाभ सभी दानव रहस्य पोथी में छिपे हुए थे, और त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें पहले ही प्राप्त कर लिया था। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवप्ती इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थे, रविंद्र टैगोर ने भौहें सिकुड़ी और लाचारी से पूछा, तो क्या त्रिपाठी पवित्र स्वामी इस वरिष्ठ के प्रस्ताव से सहमत हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही करूंगा जो तुम कहते हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए। उन्हें इतनी आसानी से सहमत होते देखकर रविंद्र टैगोर का भाव एक पल के लिए जम गया, क्योंकि एक बुरी आशंका उनके दिल में भर गई। उन्होंने ये भी महसूस किया कि महान राक्षस देव द्वारा छोड़े गए रहस्य में कोई लाभ नहीं था, जिससे उनका मनोदशा गिर गया।